कहा था कि बीज पत्ती पर शहद लगाकर जब आप अपनी पूरी मेहनत करें, पूरा कर्म करें और अच्छी मेहनत में तल्लीन रहें और मेहनत करते हुए जब किसी कार्य के लिए जाएं तो मध्य पत्ती में मधु लगाकर, शहद लगाकर, सुना था कि नहीं सुना था? शहद लगाकर शिवलिंग पर उसको लगाकर फिर जाइए, कार्य में सफलता मिलती है। ये हमने कहा था। अब दुनिया के लोग भले हंसे, पर जिन्होंने स्कंद पुराण पढ़ी हो, कूर्म पुराण पढ़ी हो, लिंग पुराण पढ़ी हो, मत्स्य पुराण पढ़ी हो और जिसने कभी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण का स्मरण करा हो या देवी भागवत का स्मरण करा हो तो उसमें मधु का, शहद का बड़ा महत्व बताया गया। मधु का, शहद का बड़ा महत्व। शहद, मधु एक देवादिदेव महादेव को समर्पित करने वाला और एक मां लक्ष्मी को समर्पित करने वाला क्या देता है? ये शिव पुराण की कथा कर रही है। जब बूढ़ी मां के पास में कुछ भी नहीं था, 80 साल, 70, 80, 50, 60 साल पुराना शहद, मधु रखा था। शहद, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में शहद है, मधु है? रखो। अब मधु आपके घर में है, कोई सामान आपके घर में दाल भर कर रखना, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगी। दूध रख दिया, घी रख दिया, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 15 साल में उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, वो सड़ सकता। पर केवल एक मधु, शहद ऐसा होता है जो 50 साल तक भी रखा रहे तो सड़ता नहीं है, बल्कि औषधि बन जाता है। शहद अगर 40 साल का भी रखा है, मधु अगर 30 साल, 50 साल का भी रखा है तो वो औषधि का काम करता है। और केवल मधु, शहद डब्बे में जैसे औषधि का काम करता है, वैसे ही हमारी जिह्वा में भी अगर हम शहद, वो कहते हैं ना कि शहद जैसी वाणी बोलते हैं, जो शहद जैसी वाणी बोलता है वही दुनिया पर राज्य कर पाता है, जो कड़वा बोलता है वो राज्य नहीं कर पाता। शहद जैसी वाणी, तो उस मधु का बड़ा प्रयोग है, मधु की बड़ी विशेषता। एक देवादिदेव महादेव में और एक देवियों में महालक्ष्मी, देवियों में महालक्ष्मी। कभी प्रयास करना, प्रयोग कर कर देखना। कभी प्रयास करना। जब तुम्हें लगे जिंदगी में कि बहुत हाथ तंग चल रहा है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत तकलीफ, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में 4 चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद के लिए प्रयास करिए। मधु में क्या बल है? ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। लक्ष्मी जी को श्राप दिया गया, तू अश्व की योनि में जाएगी, अश्वी बनेगी, घोड़ी बनेगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर भेज दिया। लक्ष्मी जी पूरी रात्रि, अमावस्या की रात्रि अंधेरे में भ्रमण कर रही हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था, दीपक टिमटिमा रहा था, लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई। बूढ़ी माँ कपड़े बना रही थी, भोजन मंगा, भोजन था नहीं। बूढ़ी माँ ने शहद का डब्बा ढूंढ लिया, मधु की डब्बी ढूंढ ली। उस मधु की डब्बी को, उस शहद की डब्बी में से थोड़ा सा मधु लाकर लक्ष्मी जी को दे दिया। थोड़ा सा मधु लाकर, थोड़ा सा शहद लाकर लक्ष्मी जी को दिया। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। बेटे ने एक बार फिर वापिस से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि अब की बार बाबा ने उसको सिलेक्शन करा दिया और मेरा बेटा भारतीय सेना BSF में लग गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया।
गुरुदेव जैसे बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। गुरुदेव मुझे अंदाजा नहीं था कि बाबा सही में इतना देता है। मेरे एक बेटे को तो बाबा ने सरकारी नौकरी में लगा दिया, पर बाबा ने मुझे कम नहीं दिया और कृपा मेरे बाबा ने बरसा दी। और जो मेरा बाबा ने दूसरी कृपा करी मेरे दूसरे बेटे पर भी, आज बाबा की कृपा इतनी है गुरुदेव कि दुनिया के लोग हंसते थे, पर मेरे बाबा ने जो दिया मेरे दोनों बच्चों को ही उन्होंने काम से लगा दिया और बाबा की कृपा मुझ पर हुई। मैं बाबा को नमन करने आया हूं। आपने एक लाइन कही थी गुरुदेव, खुद को महादेव से जोड़ दो और बाकी का सब महादेव पर छोड़ दो, तो बाबा संभालता जरूर है। बैठिए माँ, एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। मैं अश्वनी निनाद पाटिल धूलिया साकरी रोड से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अश्वनी निनाद पाटिल धूलिया साकरी रोड से बोल हूँ मैं। मेरे पति निनाद सुरेश पाटिल जो कि भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष धूलिया से हैं। हमारी शादी 2021 में हुई थी गुरुदेव। इसमें हमारी शादी को कई साल बीत गए और पेट में गठानें हो गई थी। गठान में से एक गठान जो कि पूरी तरह से फट चुकी थी, वो गठान पूरी की तरह से ब्लास्ट हो चुकी थी, उसका पॉइजन पेट के अंदर फैल गया था। उस गठान को तो निकलवा दिया, पस निकलवा दिया। डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि आपके पेट में जो गठान का जहर, गला पकड़ रहा है बाबू, गठान का जो जहर है वो पॉइजन बन गया था, जिससे तुम्हारा बच्चा जानी खराब हो चुकी है। आपको कभी संतान का सुख नहीं आएगा। किसी ने हमसे कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई। बच्चा लाए हो, ले आओ, ले आओ। गुरुजी, हमने बॉम्बे तक इलाज करवाया, पर प्रत्येक जगह पर यह कहा गया था कि तुम्हारी बच्चादानी खराब हो चुकी है, तुम्हारे गर्भ नहीं ठहरेगा, तुम्हें बच्चा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पेट में जो गांठ थी वो फट गई, वो पस पड़ गया था। और बाबा की कृपा तो बाबा की कृपा है गुरुदेव, जो बाबा ने मुझे संतान दी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। ये शिव कृपा है। मुंबई तक के डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनको संतान नहीं होगी, पर देने वाला तो देव अधिदेव महादेव है, वो झोली भरता है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। एक पत्र बड़ा विचित्र। एक बेटी है दर्शना जालिंदर माली, बाल गोपाल विजय व्यायामशाला, गली नंबर 14, जूने धूलिया। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। दर्शना जालिंदर माली, बाल गोपाल विजय व्यायामशाला, गली नंबर 14, जूने धूलिया। इस बेटी को, कहीं बैठी है आपकी बेटी आई है क्या साथ में? नहीं आई है? आई है बच्ची, आई है? हाँ ठीक है, इसको लिया। ये वो बेटी है जिसके शरीर में एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी में शरीर की एक एक नस बंद होती चली जाती है और पूरा शरीर पलंग पर पड़ा रहता है। आखिरी में ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो 1,00,000 1.5 लाख लोगों में से किसी किसी एक को होती है। और ये बच्ची का शरीर आप इस फोटो में देख सकते हैं। जब बच्ची पलंग पर पड़ी है, उसका शरीर कोई काम नहीं करता था। शरीर की नसें चौक हो गई, शरीर ने काम करना बंद कर दिया
ना हाथ हिलता, ना पांव हिलता, ना श्वास ले पा रही थी। शरीर पूरी तरफ से जब बेकार हो गया, जिस बीमारी को जीबीसी भी कहते हैं, इसका इलाज कहीं नहीं है, कोई गारंटी नहीं इसको बचने की। डॉक्टर ने केवल हमें 14 दिन दिए थे कि 14 दिन बाद ये बेटी का क्या होगा ये भगवान ही जान सकते। हमने इसको भर्ती रखा, रात दिन इसका इलाज हुआ, पर कोई डॉक्टरों ने हाथ फेंक दिया। डॉक्टरों ने कहा कोई चमत्कार ही हो सकता है जो इस बेटी को बचा ले। इस बीमारी के अंतर्गत बचना बहुत कठिन होता है। शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, हाथ पैर हिलना बंद हो गए, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और बीमारी इतनी बढ़ गई कि कहीं जा सकती ना आ सकती। तब किसी पड़ोसी ने कहा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक बेलपत्र इसके पलंग के पास रखो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करो। सीहोर वाले महाराज कहते हैं शमी के पत्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करो। हमने शमी के पत्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बच्ची को मुख में जल दे देते थे, शरीर तो काम कर नहीं रहा था, पलंग पर से उठ पाती नहीं थी। पर बाबा का क्या करुणा है गुरुदेव, हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, उसका पानी रात को गलाते, सवेरे शिव जी को चढ़ाते, पिलाते और बेटी को देते। आज डॉक्टरों ने हाथ फेंक दिए थे, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, पर आज मेरी बेटी अगर चलकर कथा में आई है तो ये बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा है। लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी माँ के घर में मधु चाटा, शहद चाटा। बूढ़ी माँ कपड़ा बना रही है, माँ मधु चाट के माता लक्ष्मी को कह दिया, बूढ़ी माँ ने आप विश्राम करो। लक्ष्मी जी विश्राम करती हैं और बूढ़ी माँ कपड़ा सिलती 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 वहीं पर सो जाती है। दूसरे दिन माँ की जब आँख खुलती है, लक्ष्मी जी वहाँ से चली गई होती हैं। उस झोपड़े को माता लक्ष्मी महल बना देती है। महल, एक मधु शहद, दीपावली की रात्रि में शंकर भगवान को चढ़ाया गया शहद, लक्ष्मी जी को भोग लगाया गया शहद, या देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लगाया गया शहद का भोग, शहद का प्रसाद, माता लक्ष्मी को दी गई एक बूंद शहद हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध कर देती है। एक बूंद शहद, जैसे लक्ष्मी जी को दिया गया एक बूंद शहद, शिव जी को दिया गया एक बूंद शहद तुम्हारी जिंदगी को सार्थक बना देती है। उस तब तुम्हें अंदाजा लगेगा कि वहां तुम्हारे नहीं रहने पर या तुम समय पर जाते हो, उस समय तो सब कुछ अच्छा मिलता है, पर जब तुम समय से हटकर जाते हो तो तुम्हें अंदाजा लगेगा कि जो तुम देखोगे कि मेरा कितना घाटा हो रहा है या मेरा कितना फायदा हो रहा है, वो तुम्हें सम्मुख में नजर आएगा, वो तुम्हें सामने दिखेगा। वो तुम्हारे सामने नजर आने लगेगा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। रोज 10 बजे मंदिर जाते हो, रोज 11 बजे मंदिर जाते हो। कभी कभी समय बदल दो, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में, महीने भर में समय चेंज कर दो। क्यों? तो तुम्हें महसूस होगा, तुम्हें लगेगा कि आज मैंने समय बदला, समय चेंज करा, समय थोड़ा बदला है, तो मैं जल्दी महादेव के पास अगर पहुंच गई हूं या मैं कुछ देरी से देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गई हूं, तो तुम्हें महसूस होगा कि कहीं ना कहीं महादेव की कृपा तुम पर बरसी जरूर है। थोड़ा बदलना जरूरी है, थोड़ा बदलाव जरूर। जाओ शिव के मंदिर, रोज जाओ, भगवान के दरवाजे पर रोज पहुंचो, प्रतिदिन जाओ, पर महीने भर में, हफ्ते भर में एक आध दिन आगे पीछे थोड़ा चेंज करो। रोज देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हो, प्रतिदिन भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, कभी कभी थोड़ा सा बदलाव कर कर देखिए, थोड़ा सा बदलाव। एक दिन महादेव को जल चढ़ाने के लिए गए, हो सकता है
कभी कभी तुम्हारे साथ भी होता हो कि आज लोटा भूल गए, जल भूल गए या कोई बेलपत्र भूल गए, तो फिर करना क्या है? आज अगर हम पात्र लेकर नहीं आए, जल लेकर नहीं आए, लोटा लेकर नहीं आए, मंदिर में नहीं पहुंचे हैं या कोई सामग्री लेकर नहीं आए हैं, तो उस समय पर, उस जगह पर फिर आप प्रयास करना कि जो मंदिर में सेवा मिल जाए, कोई सफाई करने का मौका मिल जाए, झाड़ू लगाने का मौका मिल जाए, बुआरी काटने का मौका मिल जाए, कुछ रंगोली डालने का मौका मिल जाए, तो उसको करने का प्रयास करें। फिर उसको करने का प्रयास करेंगे तो बाबा की प्राप्ति होगी। शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का एक वर्णन, जैसे आप अपने आप को जितना संसार में खर्च कर रहे हो, 21,600 श्वास जो तुमको मिल रही है और तुम उसको जितना संसार में खर्च कर रहे हो, उस 21,600 श्वास में से थोड़ी सी श्वास जब आप अपने आप को परमात्मा में खर्च करना प्रारंभ करोगे, परमात्मा में खर्च करना प्रारंभ करोगे, अपनी 21,600 श्वास में से कुछ श्वास जब आप परमात्मा में खर्च करेंगे, मंदिर जाना, शिवालय जाना, देवालय जाना, कोई परमार्थ का कार्य करना, आज हमारे ललित महाराज कह रहे थे, गुरुजी लोग दीपावली के दिन अपना घर का दरवाजा खुला रखते हैं और दिया लगाते हैं दरवाजे पर। हमने 2-4 लोगों से पूछा कि आप अपना घर का दरवाजा खुला रखते हो, दिया लगाते हो दीपावली के दिन, इससे क्या होता है? तो उन्होंने कहा इससे लक्ष्मी आती है। अगर दरवाजा खुला रखने से और दरवाजे पर दिया लगाने से लक्ष्मी घर में आ सकती है क्या? तुम ईमानदारी से बोलो जरा। दरवाजा खुला रखना और दीप लगाना, ये दोनों अलग अलग क्रम है। जिसने दिल से कभी शिव महापुराण की कथा सुनी होगी वो जानता है, दरवाजा खुला रखना और दीप जलाना, लोग कहते हैं दीपावली के दिन दरवाजा खुला रखो, दिया दरवाजे पर लगाओ, लक्ष्मी आएगी। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, दरवाजा खुला रखने से मतलब है कि कोई तुम्हारे यहाँ अतिथि आए, कोई तुम्हारे घर में बुजुर्ग आए, कोई तुम्हारे घर में बड़ा आए, कोई तुम्हारे घर में दरवाजे पर कोई पहुंचे, उसके लिए तुम्हारा दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए। और कोई अगर तुम्हारे दरवाजे से कोई निकल कर जा रहा है जिसको जरूरत है तुम्हारे दिव्य ज्ञान के प्रकाश की, दरवाजे पर दीप जलाने का मतलब है कि किसी को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत हो, तुम्हारी जरूरत हो। दीप जलाने का मतलब है तुम्हारे दरवाजे पर दिया जलाना, मतलब तुम्हारे द्वार पर कोई आया और उसको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। केवल दरवाजा खुला छोड़कर अंदर बैठकर माला जप रहे हो और सोच रहे हो लक्ष्मी जी आ जाएगी, तो लक्ष्मी नहीं आएगी। दरवाजा खुला रखने का मतलब है कि आपकी मेहनत, आपकी लगन और आए हुए अतिथि का सम्मान अगर आप कर रहे हो और तुम्हारे दरवाजे पर ज्ञान का अगर दीप जला हुआ है तो लक्ष्मी जरूर प्रवेश करेगी, लक्ष्मी जरूर प्रवेश करेगी। जो व्यक्ति अपना ही भला सोचता है, जो व्यक्ति केवल अपने भले के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, तो लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। आप दूसरे के लिए जीना सीखो, आप दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना सीखो, आपको सुख का अनुभव हो जाए। आपको एक आनंद का अनुभव हो जाएगा। हमने जब पहले दिन जब हम यहाँ धूलिया नगर में पहुंचे थे और शाम के समय पर जब वो स्वागत का क्रम जब चल रहा था और लोग बहुत सारी भीड़ में बहुत सारे भक्त लोग चल रहे थे, हमने देखा एक भैया जो वो अग्रवाल जी हैं और क्या नाम है उनका, जो हमारे बाजू में खड़े हुए थे उस गाड़ी में, इधर साइड में, इधर तो वो आविष्कार थे और इधर वो अग्रवाल जी थे, क्या नाम उनका, अनूप अग्रवाल।
तो हम देख रहे थे, उन्होंने कई लोगों को इशारा करा, वो आए, प्रणाम करे, चले गए। फिर उन्होंने किसी को बुलाया, फिर उन्होंने प्रणाम करा, फिर चले। फिर उन्होंने किसी को बुलाया, उन्होंने प्रणाम करा, चले गए। अर्थात जो दूसरे के लिए प्रयास करता है, जो दूसरे के लिए जीता है, तो परमात्मा भी उस पर एक ना एक दिन कृपा जरूर करता है निश्चित। जो दूसरे के लिए जीना सीखा है, उस पर परमात्मा की कृपा हुई है, उस पर परमात्मा की दया हुई है। दीप लगा देना दरवाजे पर, मतलब इसका मतलब है कि हम दूसरे के लिए जीना सीखें, हम दूसरे के लिए कुछ करना सीखें, केवल स्वयं के लिए नहीं। जब हम अपनी श्वासों को, अपने आप को परमात्मा पर खर्च करते हैं, हम अपना समय जब परमात्मा को देते हैं, हम अपनी 21,600 श्वास जब परमात्मा पर खर्च करते हैं, तब दुनिया के लोग गूगल में आपको सर्च करते हैं कि आखिर अपनी श्वास परमात्मा को दे कौन रहा है। जिसने भगवान को समय दिया, जिसने भगवान के लिए अपने आप को पूरा खर्च कर दिया, दुनिया ने सर्च उसी को करा। वो खोजते हैं गूगल पर, वो देखते हैं। आप लोगों से एक बात पूछें, उत्तर देना रे धुलिया वालों सब। आज के जमाने में मकान बनाना कठिन है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। बैंक से लोन लो, बना। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में 2 व्हीलर गाड़ी लाना, 4 व्हीलर गाड़ी लाना सरल है कि कठिन है? मकान बनाना कठिन तो नहीं, सरल है। गाड़ी लाना कठिन है कि सरल है? सरल है। लोन लो, लिया। आज के जमाने में मकान बनाना कठिन नहीं है, आज के जमाने में गाड़ी लाना कठिन नहीं है, आज के जमाने में पैसा कमाना, जितनी जितनी महंगाई बढ़ती चली गई, व्यक्ति उतनी मेहनत करने लगा और एक दुकान की 4 दुकान करने लगा, कमाने का तरीका सीखने लगा। स्वयं अपने आप पर आत्मनिर्भर बनाए, स्वयं कमा रहा है, आत्मनिर्भरता उसने धारण कर ली। आज के जमाने में मकान बनाना कठिन नहीं है, आज के जमाने में गाड़ी लाना कठिन नहीं है, आज के जमाने में सेठ बनना, अमीर बनना कठिन नहीं है। पहले कुछ लोग होते थे जिनके पास में 1-2 लाख रुपए होते थे, लोग उनको लखपति कहते थे, लोग उनको करोड़पति कहते थे। आज इतने पंडाल में जितने बैठे हो ना, जितने इस पंडाल में बैठे हो, मेरे महादेव पर भरोसा रखकर कहता हूं कि आप में से कोई कंगाल नहीं, सब लखपति है। किसी के पास में 1 लाख होगा, किसी के पास में 50,000 से ऊपर होगा। लखपति बनने का आज के जमाने में पैसा कमाना कठिन नहीं है, अमीर बनना कठिन नहीं है, बंगला बनाना कठिन नहीं है, दुकान बनाना कठिन नहीं है, कमाई करना कठिन नहीं है। आज के जमाने में गाड़ी लाना कठिन नहीं है, दुकान बनाना कठिन नहीं है, पर आज के जमाने में दुनिया की सबसे कठिन चीज एक है, अपने बच्चों को संस्कारित बनाना। अच्छे अच्छे धनपति के बेटे जिनके पास में करोड़ों का धन है, उनके बेटे भी मय खाने में और होटल में पड़े मिलते हैं, मय खाने में और होटल में पड़े मिलते हैं। बहुत बहुत करोड़पति के बेटे भी कहीं ना कहीं गलत व्यसन में डूबे मिलते हैं, गलत व्यसन में पड़े हुए मिलते हैं। धन कमाना कठिन नहीं भाई, सेठ बनना कठिन नहीं, अमीर बनना कठिन नहीं, दुकान बनाना कठिन नहीं, मकान बनाना कठिन नहीं, जेवर बनाना कठिन नहीं, प्रॉपर्टी खरीदना कठिन नहीं, पर दुनिया का सबसे कठिन काम है कि अपनी जो जिंदगी की पूंजी है, अपनी जो औलाद है, अपने जो बच्चे हैं, इनको संस्कारित बनाना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन। आपके बच्चे अगर संस्कारित हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं, आपका कहना मान रहे हैं, आपके मुंह पर कभी मुंह नहीं चला रहे, आप सोफे पर बैठे हो, आपके बच्चे आपकी मर्यादा रखकर खड़े हुए हैं,
साथ में नहीं बैठ पा रहे, नीचे बैठ जाते हैं। आपके बच्चे आपके कहने पर चल रहे हैं। आपके बच्चे से आपने कह दिया लोटा उठा जल शंकर जी को चढ़ा के जा, एक बार बच्चे के मुंह से ना निकले मम्मी मैं नहीं चढ़ाने जाऊंगा, मम्मी मैं ये काम नहीं करूंगा, मम्मी मैं ये सामान नहीं लाऊंगा, मम्मी मैं पानी भरकर नहीं लाऊंगा, मम्मी ये काम नहीं करूंगा। अगर आपके बच्चे आपके कहने पर चल रहे हैं, आपके बच्चे आपका कहना मान रहे हैं, आपके बच्चे अगर संस्कारित हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े अमीर अरबपति आप हैं। दुनिया के सबसे बड़े अमीर अरबपति आप हैं। और अगर आपके बच्चे आपके विपरीत में चल रहे हैं, बच्चों से कहा गलत जगह मत जाओ, नहीं मानते, गलत संगत में मत पढ़ो, नहीं मानते, बच्चे सुनते नहीं हैं। भाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आज इस राष्ट्र को, आज इस भारत की भूमि को आप कुछ दें ना दें, पर इतना निवेदन जरूर है कि अपने बच्चों को संस्कार दें। अगर बेटा बेटी संस्कारित होंगे तो ये राष्ट्र, मेरा भारत, सनातन धर्म फिर मजबूत हो जाएगा। घटेगा, ये घटेगा नहीं। इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमें अपना संस्कार देना जरूरी है, अपने बच्चों को संस्कारित बनाना जरूरी है, अपने बच्चों को श्रेष्ठ मार्ग बताना जरूरी है, अपने बच्चों को नेक पथ तक पहुंचाना जरूरी है। हम क्या दे रहे हैं बच्चों को? हम एक पत्र लाना भूल गए, जहां हम चेतन जी मंडोरा जी के यहाँ हम रुके हुए हैं। तो जिस कक्ष में हम रुके हुए हैं उस कक्ष में वो पत्र रखा हुआ है। एक माँ ने उस पत्र में लिखा, अगर वो यहाँ बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। उस पत्र में उसने लिखा, मेरा पति कभी भगवान को नहीं मानता था, मेरा पति कभी भगवान को नहीं मानता था, हम मंदिर जाते थे तो मना करता था। अब इतना वो नशा करता था, इतना खाने पीने में लगा रहता था कि पूरा घर बर्बाद हो रहा था। तब क्या करा जाए, तब क्या करा जाए? अब हम हमारे पति से बस हमने जिंदगी में एक ही निवेदन करा कि अपन सीहोर चलते हैं, वहां से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हम हमारे पति को जैसे तैसे मना कर सीहोर ले गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया, उन्होंने वो रुद्राक्ष वहाँ रखा। हमने कंकर शंकर की पूजन करी, हमारे पति ने वो रुद्राक्ष की पूजन करी, और वही रुद्राक्ष मेरे पति ने गले में धारण कर लिया। गुरुजी, आज 2.5 साल हो गए, मेरे पति ने ना मदिरा को हाथ लगाया ना मांस को हाथ लगाया। वो पत्र जो हम मंडोरा जी के यहाँ रुके हैं, चेतन जी मंडोरा जी के यहाँ, वहाँ रखा है। आज शाम को जाने के बाद हम मंडोरा जी को पत्र दे देंगे। आप भी पढ़ना उस पत्र को, उस पत्र का स्मरण करिएगा। अगर पक्की दृढ़ता आपके भीतर है, पक्का भरोसा आपके भीतर है, पक्का विश्वास आपके भीतर है, तो आप जिंदगी में कभी हार नहीं सकते। आपका विश्वास, आपका भरोसा आपको बल प्रदान करता है। ये दादा बाबू भूसे जी ने जो कथा मालेगांव में कराई थी वो कथा, परभणी वाले सांसद जी ने जो कथा कराई थी वहाँ की कथा, ये धूलिया की कथा, आकोला की कथा, और भी जहाँ जहाँ कथा आप लोग अगर टीवी पर देखते होंगे तो हमारे यहाँ पर माइक पर आशीष जी कभी ज़्यादा नाम नहीं बोलते कि यह माल्यार्पण करने आएंगे, वो माल्यार्पण करने आएंगे। थोड़े बहुत नाम 2, 4, 8 जो रहते हैं वो मूल बोल देते। एक माला, एक प्रणाम और एक प्रशंसा। आप भी बोलो कितनी चीज है? 3। पहली, जम के बोलो जरा, माला। दूसरा, प्रणाम, प्रणाम करना, नमन करना। और तीसरा, प्रशंसा। ये 3 चीजें जिसको बहुत अच्छी लगती है, जिसको बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे प्रणाम करें, दुनिया के लोग मुझे नमन करें। दक्ष प्रजापति को महादेव ने प्रणाम नहीं करा था,
और दक्ष प्रजापति को सबने प्रणाम करा पर महादेव ने नहीं करा। ये दक्ष प्रजापति के भीतर होना था कि सबने प्रणाम करा, मेरे जमाई ने प्रणाम नहीं करा तो मुझे श्राप नहीं देना चाहिए, मुझे अपशब्द नहीं कहना चाहिए। पर जिसको प्रणाम करवाने का शौक होता है वो एक ना एक दिन बर्बादी के कतार पर आकर खड़ा हो जाता है, बर्बादी की कतार पर आकर खड़ा हो जाता है। दूसरे नंबर पर माला ज्यादा ना पहने, ये अहंकार उत्पन्न कर देती है, इसलिए कोई माला देता भी है तो उस माला को आपको समर्पित है, ये माला अहंकार उत्पन्न कर देती है। तीसरे नंबर पर अधिक प्रशंसा, किसी व्यक्ति की बहुत प्रशंसा करो वो अभिमान उत्पन्न कर देती है। माला के चक्कर में तो बहुत झगड़े भी होते हैं महाराज, आज की अब तो नहीं होते, अब तो हमारे यहाँ ज़्यादा माला का अर्पण का ज़्यादा रखते नहीं है। और आप लोग तो इतने समझदार हैं धुलिया वालों कि जिन्होंने कोई लंबी लिस्ट यहाँ आशीष जी को नहीं देते कि इनको बुलाओ कि उनको बुलाओ तो 2 घंटे तक ये काम टूट जाए, बहुत इसी को समर्पण करते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा पूरी धुलिया की टीम को, साधुवाद यार, साधुवाद था। नहीं तो माला के चक्कर में तो बहुत लफड़े होते हैं। बहुत हमारी 20-22 साल पहले कथा थी नर्मदा जी के तट पर कजलास के पास में। अब नर्मदा जी के तट पर कथा, अब 22 साल पहले तो कथाएं इतनी विस्तार से होती नहीं थी, छोटी मोटी कथाएं होती थी तो नर्मदा जी के तट पर हो रही थी। अब जहां कथा करने गए थे वहां पर इसमें का तखत नहीं था। अब नर्मदा जी के घाट पर कहां तखत आए, पूरे घरों में देख लिया गांव के तो कहीं पर तखत नहीं मिला। 22 साल पहले की बात बता रहे, तखत नहीं मिला तो किसी ने किसी गांव वाले से कह दिया भैया एक काम करो, अब नर्मदा जी के तट पे कथा करना है। और सियोर वाला महाराज आया है कथा करने के लिए 22 साल पहले हैं, अब तखत नहीं है तो किसी ने कह दिया चिंता मत करो मैं अपनी ट्राली लगा दूंगा। क्या लगा देंगे, बोलो बोलो जम के बोलो, ट्राली लगा देते हैं। अब उसने उसकी ट्रैक्टर लाया, ट्राली लगाई, ट्रैक्टर निकाल के ले गया। अब ट्राली पे उन्होंने चादर वगैरह बिछाई, पोथी रखी, कथा चालू होने वाला दिन, पहला दिन था। माल्यार्पण की लिस्ट उन्होंने लंबी चौड़ी थमा दी और बोलना चालू करा, काका जी आएंगे, बुआ जी आएंगी, फूफा जी आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, सबका नाम लिया। अब नाम लेने के बाद में पूरे नाम हो गए, इतने में एक व्यक्ति भिनक गया। अब एक व्यक्ति को गुस्सा आ गया, और गुस्सा भी किसको आया, जिसकी ट्राली थी, गुस्सा उसको। एक तो हमारी ट्राली, ऊपर से हमारा नाम नहीं, वो बोला ना चाला, हम तो आंख बंद करके चिंता संतान हंता, वो पीछे से ट्रैक्टर ले आया, तो ट्राली में फंसाया। ट्रैक्टर चालू करा, जनता बैठी, हम आंख बंद करके, स्तुति में हम आंख नहीं खोलते तो आंख, चिंता संतान, उसने तो ट्रैक्टर चालू करा और नर्मदा जी में बीच में पानी में ले जाके खड़ा कर। अब नर्मदा में बालू रेत इतना पानी तो उसने बीच में खड़ा कर। अब हमारी आंख खुली तो चारों तरफ पानी पानी। हमने सोचा भाई नर्मदे यार बड़ी कृपा कर दी तूने। हम रोज कहते थे नर्मदे हर 5 बजे घर, आज तो 15 मिनट में ही पहुंचा दिया, बड़ी कृपा कर। हुआ क्या कि जिसकी ट्राली थी उसको माला पहनाने का नाम नहीं आया, इसलिए वो अपनी ट्राली लेके नर्मदा जी में ले गया। अब सारे गांव के लोगों ने हाथ पैर जोड़े, भैया ट्राली वापस लेके चलो, तो कथा चालू हो। फिर ट्राली खड़ी करी, उसका नाम बोला, तब माला पहनाई, तब कथा चालू। अच्छा हुआ वो तो यहाँ ट्राली नहीं लगाई, नहीं तो ताप्ती में छोड़ी आते ले। अब माला, प्रणाम और प्रशंसा, इन 3 से बच लो। इन 3 से जितना बच सकते हो बचो, जितना बचोगे उतना सुख पाओगे, जितना बचो। और माला से अगर प्रेम करना है तो फूल की माला से प्रेम मत करो, अगर माला से प्रेम करना है तो रुद्राक्ष और तुलसी की माला से प्रेम करो। जिसने रुद्राक्ष और तुलसी की माला से स्नेह कर लिया, जिसने रुद्राक्ष और तुलसी की माला को अपने हृदय में धारण कर लिया, वो जिंदगी में परमात्मा को अपने करीब में लेकर आए। फूल की माला अहंकार को करीब में लाती है और तुलसी और रुद्राक्ष की माला
मेरे परमात्मा को आपके करीब में लेकर आ जाती है। वो माला, इस चित्त वृत्ति को परमात्मा में जिसने लगाया उसकी जिंदगी सार्थक हुई। कल कथा चल रही थी, कथा में अपन श्रवण कर रहे थे, लक्ष्मी जी का मन भगवान नारायण की बात में नहीं आया। लक्ष्मी जी का मन जो अश्वमेध यज्ञ का अश्व कुछ देर के लिए जो बैकुंठ में आया था, स्वर्ग में आया था, उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को लक्ष्मी जी देख रही थी। उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को लक्ष्मी जी देख रही। भगवान नारायण के नेत्र खुले और नेत्र खुलते से भगवान नारायण ने देखा कि लक्ष्मी जी का ध्यान मेरे प्रश्न पर नहीं है, लक्ष्मी जी का ध्यान मेरे संवाद पर, मेरे बोलने पर नहीं है। लक्ष्मी जी का ध्यान तो एक घोड़े पर बना हुआ है, अश्व पर बना हुआ है। लक्ष्मी जी का ध्यान तो एक अश्व पर, एक घोड़े पर है। आप कथा में बैठे हो, आप कथा में विराजमान हो, आपका ध्यान परमात्मा में है तो परमात्मा कृपा करता है। ध्यान हट गया परमात्मा से, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त हटा, डोर टूटी। यहां इतने लोग आए हैं कथा सुनने के लिए। आज पंडाल फिर बढ़ाए गए, पीछे और पंडाल लगाए गए, साइड में भी बढ़ाए हैं, उधर भी बढ़ाए हैं। पर पंडाल बढ़ाने वाला भी कितना बढ़ाए, रोज बढ़ाता है, उससे ज्यादा तो तुम आ जाते हो। वो तो महाराष्ट्र की पुलिस प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, डीएसपी, एसडीएम, टीआई सभी को, और जो पुलिस बल लगा हुआ है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो उन्होंने पूरी रोड को संभाल रखा है। बाहर और अंदर हर जगह पर आप लोग संभाले हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है यहाँ के प्रशासन। नहीं तो हाईवे थोड़ी देर में अगर इतने लोग जाए आए तो वो जाम हो जाए, परंतु उन्होंने सुचारू रूप से वो चल रहा है। इसके लिए पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा है आप लोगों पर। मन को लगाना है शिव में। लक्ष्मी जी ने अपने मन को नहीं लगाया भगवान नारायण की बातों में। जिसने श्रेष्ठता से, मन से, हृदय से, चित्त से शिव महापुराण की कथा को अपने अंदर उतार लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जो उतारने के बाद भी अपने जीवन को दोहरी जिंदगी में जीता है, वो फिर नष्ट हो गया। दोहरी जिंदगी किसको कहते हैं, थोड़ा समझिएगा। आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे हो, आपका चढ़ाया गया जल आपको अच्छा लग रहा है और दूसरा अगर जल चढ़ा रहा है तो उससे आप नफरत कर रहे हो, वो श्रेष्ठता नहीं। इसको दोहरी जिंदगी कहते हैं, इसको दोहरा कर्म कहते हैं, इसको दोहरी भाव कहते हैं, दोहरी दृष्टि कहते हैं। आज के जमाने में प्रत्येक व्यक्ति दोहरी जिंदगी जी रहा है। अपना बेटा अगर अच्छे नंबर से पास हो गया और पड़ोसी के बेटे के 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर ज्यादा आ गए, तो अपना बेटा पास हुआ तो पड़ोसी का बेटा अच्छे नंबर से पास हो गया, तो दोहरी जिंदगी में फिर कह दिया उसकी तो वहां पर पहचान होगी, पैसे वाला है, थोड़ा पैसा दे दिया होगा इसलिए काम हो गया होगा। दोहरी जिंदगी है, दोहरी जिंदगी। मक्खी दूध में गिर गई, थोड़ा सा दूध था तुमने फेंक दिया। मक्खी घी में गिर गई, धूलिया वालों 5 किलो घी में मक्खी गिर जाए, फेंक दोगे? नहीं, मक्खी को फेंक दोगे और घी को। है ना दोहरी जिंदगी। दूध में गिरी, दूध फेंक दिया, पानी में गिरा, पानी फेंक दिया, खीर में गिरी, खीर फेंक दी, रबड़ी में गिरी, रबड़ी फेंक दी, हलवे में गिरी, हलवा फेंक दिया, घी में गिर गई, घी नहीं। दोहरी जिंदगी। हमारा पूरा जीवन दोहरी जिंदगी में चलता है, दोहरी जिंदगी। दामाद अच्छा मिल जाए, मेरी बेटी को साथ लेके चलता है, इतना
दामाद अच्छा मिल जाए तो पूरे मोहल्ले में किया है, पूरे धूलिया में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, मेरा दामाद इतना अच्छा, मेरी बेटी को तो पलक पावड़े पे रखता है, इतना बढ़िया रखता है, इतना अच्छा नेचर मेरे दामाद का, मेरी बेटी के देना वैसा करता है, मेरा दामाद जैसा दुनिया में किसी का दामाद नहीं होगा, मेरी बेटी के पेट का पानी नहीं हिलने दे, ऐसा दामाद साथ लेकर जाए, मिलाने लाए, मिलाने कर ले जाए, हर हफ्ते 2 हफ्ते में फोन लगाए, हफ्ते 2 हफ्ते में मुझे मिलाने लेकर आए, मेरे दामाद जैसा दामाद नहीं हो सकता। अब जैसा तुम्हारा दामाद कर रहा है वैसा कि वैसा ही तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू के साथ करे तो तुम 2-4 जगह जाकर के, क्या इसकी मां के यहां गई थी, जरूर कुछ करवा के लाई। सही है कि गलत है ना दोहरी जिंदगी? दामाद करे तो बहुत बढ़िया, दामाद बेटी को घुमाए तो बहुत बढ़िया, दामाद बेटी को होटल ले जाए तो बहुत बढ़िया, दामाद बेटी को कपड़े दिलाए तो बहुत बढ़िया, दामाद बेटी को रकम दिलाए तो बहुत बढ़िया, दामाद बेटी के साथ में अपने ससुराल आए तो बहुत बढ़िया, और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को घुमाए तो बुरा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को रकम दिखाए तो बुरा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को साड़ियां दिलाए तो बुरा, और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू के घर चले जाए तो बुरा। फिर दोहरी जिंदगी क्यों जी रहे हो? ये दोहरी जिंदगी किसके लिए जी रहे? भगवान मेरी बेटी को ये दामाद देना, खूब अच्छे से रखे, तो जैसे तुमने प्रार्थना करी वैसी प्रार्थना तुम्हारी बहू की माँ ने भी करी थी। भगवान मेरी बेटी को ऐसा घर देना, बड़े प्रेम से रखे। अब तुम्हें बुरा क्यों लगता है? फिर क्यों कहीं कहीं जाती हो? ए भगवान, मंदिर पहुंच गई, देवालय पहुंच गई, शिवालय पहुंच गई, ना जाने कहाँ कहाँ जाकर, ना जाने किस किस से पूछ रही है। हमारी जरूर बहू ने कुछ करवा दिया है, जब से मायके से आया वो 2-4 दिन 8 दिन में मायके पहुंच जाती, इसको भी ले जाता, साथ में मेरा बेटा उसको कपड़े दिला रहा, सामान दिला रहा, रकम दिला रहा। अरे अगर तुम्हारा बेटा तुमको भी सम्मान दे और तुम्हारी बहू को भी सम्मान दे तो उसमें प्रसन्न तुम्हें होना चाहिए कि कम से कम मेरे बेटे में मेरे संस्कार आए, मेरे बेटे में मेरे संस्कार है। बहुत ध्यान देना, बेटा अच्छा निकले तो तुम्हें स्वर्ग देगा, बेटी अच्छी निकले तो तुम्हें बैकुंठ देगी, पर बहू अच्छी निकल जाए तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर झोपड़ा भी होगा तो स्वर्ग बना देगी। अगर बहू अच्छी निकल जाए तो तुम्हारा झोपड़ा जैसा मकान भी होगा तो स्वर्ग बना देगी, और अगर बहू अगर गलत निकल जाए तो तेरी 4 मंजिला बिल्डिंग को भी तेरे रहने के लिए नरक बना देगी। आंख में से 24 घंटे आंसू झड़ेगा, 24 घंटा आंसू, 24 घंटा दोहरी जिंदगी जीना। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि दोहरी जिंदगी जियो। शिव महापुराण की कथा कहती है आप जो कर रहे हो उसमें श्रेष्ठता आपकी देखिए, आप दूसरे में उसमें गलत ना देखें, दूसरे में भेद ना देखें। बेटी अच्छी रहे ये हर माँ कामना करती है, बेटी सुखी रहे ये हर माँ कामना करती है। उसी तरह आपके घर में भी आपके बेटे की जो बहू आई है अगर वो सुखी रह रही है तो ये उसमें उसकी माँ की कामना होगी। आप जैसे कामना करते हो वैसे वो भी कामना करती होगी कि मेरी बेटी सुखी रहे। सर्वे भवन्तु। हमारी बात का कई माताओं को बुरा लगेगा, उन्होंने रिमोट से टीवी बंद कर दी होगी पक्का, पर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। खाया बिना रह जाऊं पर बोला बिना, इसलिए जो अच्छा लगे वो बोलो। आपको समझने की जरूरत है, अगर आपका दामाद आपको अच्छा लगता है तो आपकी बहू का जो पति है वो भी किसी का दामाद होगा, इसलिए उसका भी आदर और उसका भी समर्पण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत जरूरी। महाराज शिव कथा कर रही है, लक्ष्मी जी मन को ना लगा पाए, उनका ध्यान भटका था। अश्व को देख रही थी, घोड़े को देख रही। जब अश्व को देख रही हैं, घोड़े को देख रही हैं
भगवान नारायण ने नेत्र खोलकर देखा तो लक्ष्मी जी क्या घोड़े पर ध्यान था, तो लक्ष्मी जी को देखकर भगवान नारायण को क्रोध आ गया और उन्होंने कह दिया, लक्ष्मी मेरा श्राप है तुझे, अपने पति के साथ बैठने पर भी तू घोड़े पर ध्यान दी है, इसलिए मृत्यु लोक में तू अश्वी बनकर, घोड़ी बनकर तुझे जन्म लेना पड़ेगा, अश्वी बनना पड़ेगा, तुझे घोड़ी बनकर जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु लोक में तुझे जाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया, आपने मुझे श्राप दे दिया। भगवान नारायण कहते हैं, पति के साथ में होने पर, पति जब बोल रहा है, बात कर रहा है, धर्म पत्नी जब बात कर रही है, उसमें तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है, जब तुम्हारे घर में कोई अतिथि आए, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, तुम टीवी पर, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो टीवी मोबाइल चलने दो। यदि तुम्हारे घर में कोई अतिथि आए, मेहमान आए और तुम टीवी पर, मोबाइल पर कोई एडवर्टाइज देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, कोई नाटक देख रहे हो, कोई न्यूज़ सुन रहे हो, तो भले टीवी बंद कर दो और अतिथि का आदर करो, सम्मान करो। हम गलती क्या करते हैं, अतिथि आता है, टीवी चलती रहती है और आप उस टीवी में अपना मन लगा कर रखते हो और अतिथि का आदर नहीं कर पाते, सम्मान नहीं कर पाते। उस समय पर तुम्हारा ध्यान उस अतिथि में होना चाहिए। लक्ष्मी तुमने गलती करी, जब पति के साथ बैठी हो, पति के साथ रह रही हो, पति के साथ बात कर रही हो और तुम्हारा ध्यान इस अश्व में चले गया, इस घोड़े में चले गया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, पृथ्वी पर तुम्हें अश्वी बनकर जन्म लेना पड़ेगा, घोड़ी बनकर जन्म लेना पड़ेगा। लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर पति के चरणों में नमन करने लगी, आप मुझे क्षमा करो। नारायण कहते हैं तुम्हें जाना पड़ेगा और आज का दिन तुम मृत्यु लोक में जाओगी, पर कल तुम्हें अश्वी बनकर जन्म लेना ही है। लक्ष्मी जी उसी समय पर वैकुंठ से, स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गई। जब पृथ्वी पर लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने देखा, जैसे पृथ्वी पर आकर लक्ष्मी जी देख रही कि बहुत घोर अंधेरा है, भयंकर अंधेरा। आज लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आई, घोर अंधेरा, अमावस्या की रात्रि है, भयंकर रात्रि, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आते से मृत्यु लोक में जब भ्रमण करने लगी, और भ्रमण करते करते लक्ष्मी जी ने विचार करा, मैं कहां जाऊं, एक रात्रि की बात है, आज मैं इस अंधेरे में कहां जाऊंगी, रात्रि का समय था। लक्ष्मी जी भ्रमण करती हुई चारों तरफ देख रही थी, सबके दरवाजे बंद थे, सबकी खिड़कियां बंद थी, सबका द्वार बंद था, कहीं लक्ष्मी जी को जाने की जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था और वहां पर एक मिट्टी का दिया जिसमें से प्रकाश टिमटिमा रहा था। लक्ष्मी जी उस घर के अंदर प्रवेश करी, एक बूढ़ी मां बैठी कपड़े को सिल रही थी। बूढ़ी मां वस्त्र बना रही थी। एक बूढ़ी मां वस्त्र बना रही है, एक बूढ़ी मां कपड़े को सिल रही है। अब लक्ष्मी जी अंदर जाकर बूढ़ी माता को नमन किया, प्रणाम किया। लक्ष्मी जी ने कहा, मां क्या मैं एक रात्रि आपके यहां रुक सकती हूं? बूढ़ी मां काम में लगी हुई थी, उसने गादी बिछा दी, एक तकिया दे दिया और लक्ष्मी जी को पहचानी नहीं, इतना कहा, बहन आप आराम करो, आप रुको, आप रहो। मां मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। कपड़ा छोड़कर मां, कपड़ा छोड़कर मां, कपड़े को छोड़कर मां उस माता लक्ष्मी को पहचानी नहीं, पर एक स्त्री के लिए भोजन ढूंढने के लिए गई, पर घर इतना साधारण सा था, बड़ी गरीब परिस्थिति का था, भोजन जितना बनाया था वो समाप्त हो चुका था। हम जिस घर में रुके हैं, श्री चेतन जी मंडोरा जी के यहाँ, आज हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। सुबह का समय था, हम सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, सुबह के समय पर जब घूम रहे थे नीचे,
बाहर तो हम मॉर्निंग वॉक करने जाते नहीं हैं, क्योंकि जाते हैं तो लोग गाड़ी में बिठा के वापस घर छोड़ जाते हैं। तो हम वहीं पर सुबह के समय घूम रहे थे, इसमें इतने में चेतन मंडोरा जी की माता जी वहाँ आई और उन्होंने कहा गुरुजी गाय को रोटी, हमने कहा लाओ हम देते। गौ माता को जब रोटी दी तो रोटी गर्म थी, हमारी आंख में जल भर गया। लोग इतनी सुबह 5:30 बजे, 5:30 पौने 6 बजे इतनी सुबह लोग गाय को रोटी अगर देते हैं तो दूसरे दिन की कल की बची हुई बासी देते हैं। पर धन्य है ऐसी माँ जो गाय के लिए रोटी लेकर आई थी तो ताजी थी। धन्य है, साधु था आप, बहुत बहुत साधु था, उसके लिए धन्यवाद आप। ताजी रोटी को माता को हम मन में सोचे कि यही भाव, ये संस्कार बच्चों में होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। कुछ अच्छा लगता है आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, तो हम कहने में पीछे नहीं हटते, और जो बुरा लगता है उसको अगली कथा में कह देते हैं, यहीं की यहीं नहीं कहते। क्योंकि यहां कहेंगे तो दाना पानी तुम्हारा ही है, तो जो बुरा लगे उसको तो अगली कथा में बोल दे, जो अच्छा लगे वो बोल दो, जो प्रेम है। तो स्नेहता, आपका वात्सल्य, क्या दूं मैं, क्या प्रदान करूं मैं, क्या दूं मैं। अब नारी बैठी है और कह रही है मां मां मुझे भूख लगी है। लक्ष्मी जी आवाज लगा कर कह रही हैं मां मुझे भूख लगी है, कुछ है आपके पास में। मां ने अपना घर टटोला, कुछ भी भोजन के लिए नहीं मिला, कुछ प्रसाद पवाने के लिए नहीं मिला। अब अतिथि है, अतिथि आया दरवाजे पर। अभी हमने कहा था दरवाजा किसके लिए खोलकर रखना है, लक्ष्मी के लिए दरवाजा नहीं, अतिथि के लिए, मेहमान के लिए। कोई आए तुम्हारे दरवाजे पर, उसके लिए दरवाजा खोलकर रखो। जब हम दूसरे के लिए द्वार खोलेंगे तो लक्ष्मी हमारा द्वार अपने आप खोल देगी, लक्ष्मी अपने आप द्वार खोलेगी। मां भूख लगी है मुझे। इतने में बूढ़ी मां ने कपड़ा फेंका, वस्त्र बनाने वाला कपड़ा बूढ़ी मां ने जमीन पर डाला और कहती है रुक जा बेटा, मैं अभी अंदर से आती हूं। भोजन देखती हूं, भोजन देखा, डब्बे में भोजन नहीं था, कुछ सामग्री नहीं थी। भोजन होता, कुछ सामान होता तो बना देती, पर ये तो रोज कपड़ा सिलती है, कपड़ा बनाती है, बेचती है, धन आता है, कपड़ा बेचकर जो पैसा मिलता है उसको आनंद में धारण कर लेती है। है नहीं, याद आया बूढ़ी माँ को, याद आया कि जब मेरा विवाह हुआ था, बूढ़ी माँ की शादी, और बूढ़ी की उम्र है 75 वर्ष की, और शादी की उम्र का ध्यान स्मरण आया कि मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरी जब शादी हुई थी, पूजन अभिषेक जब किया गया था, मेरे पिताजी के पास में देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने एक वृक्ष में से शहद मधु को लाकर मुझे दे दिया था। वो मधु का डब्बा मेरे पास में रखा हुआ, शहद का डब्बा मेरे पास रखा हुआ, शहद का डब्बा, मधु का डब्बा मेरे पास, वो शहद का डब्बा मेरे पास में है, वो मधु का डब्बा मेरे पास है। मधु अब कोई तुम्हारे स्मरण में जब आए, तुम्हारी चित्तवृत्ति में, तुम्हारे स्मरण में जब कुछ आए, तो इस बात को उतार कर रखना। महालक्ष्मी शिव महापुराण की इस कथा को अपने अंदर उतार कर रखिए। राम सिंह तो लिख कर दो। मधु अब 75 वर्ष की मां, 75 वर्ष की बूढ़ी मां, और 75 वर्ष की बूढ़ी मां और उसके विवाह में जो पिता ने
शहद दिया था, मधु दिया था। 75 वर्ष की। और 75 वर्ष की बूढ़ी मां को जो शहद दिया गया, दहेज में जो मधु दिया गया था, वो शहद, वो मधु, वो शहद, वो मधु उसके पास में था, उसके स्मरण में आ गया। स्मरण। और उसके स्मरण में आया कि जो मधु है मेरे पास में, मुझे देना चाहिए, परंतु वो डब्बा जिसमें मधु भरा हुआ था, जिसमें शहद भरा हुआ था, वो डब्बा ढूंढा जा रहा है। वो मधु का डब्बा, वो शहद का डब्बा ढूंढा जा रहा है। और मधु का डब्बा जब ढूंढने के लिए बूढ़ी मां लगी, दरवाजे पर जो दीप लगा हुआ था प्रकाश के लिए, वो दीप को उठाकर लेकर आई। अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर, सम्मान, सत्कार कैसा होना चाहिए, ये शिव महापुराण की कथा कह रहे। आपके द्वार पर आया हुआ अतिथि, उसका आदर, उसका सम्मान, उसका सत्कार कैसा होना चाहिए, ये शिव पुराण बता रहे। इसीलिए इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जगह जगह पर लिखा रहता है अतिथि देव। ये महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जहां तुम जाओ महाराष्ट्र के अंदर, जगह जगह पर लिखा मिल जाएगा अतिथि देवो। अतिथि का सम्मान हम करना सीखें, अतिथि का सत्कार हम करना सीखें। देखा मधु का डब्बा, शहद की डब्बी ढूंढ रही, मिला। प्रकाश की रोशनी में देखा गया, और प्रकाश की रोशनी में वो डब्बा प्राप्त हुआ। मधु निकाला, शहद निकाला, और वो शहद बूढ़ी मां माता लक्ष्मी जी के पास लेकर गई। बूढ़ी माता लक्ष्मी जी के पास लेकर 33 कोटि देवी देवता में 2 देवता ऐसे हैं जिनको मधु शहद प्रिय है, और उस मधु शहद की प्रियता में वो अपने पास का जितना वैभव होता है वो प्रदान कर देते हैं। 2 देव, एक देवाधिदेव महादेव, 33 कोटि देवी देवता में एक देव ऐसे हैं जिनको महा संबोधन से संबोधित किया गया। कौन है वो? जम के बोलो जरा। महादेव, जिनको महासंबोधन से संबोधित किया गया, संबोधित किया। और 33 कोटि देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, उन देवियों में केवल एक देवी है जिस देवी के नाम के आगे महा का संबोधन लगाया गया, वो केवल एक लक्ष्मी है जिसे महालक्ष्मी कहा गया। महासंबोधन, एक महादेव है और दूसरी महालक्ष्मी। बाकी के किसी देवी के आगे महा का संबोधन नहीं दिया गया। महालक्ष्मी का संबोधन त्रिदेवी में, पार्वती मैया हो, सरस्वती मैया हो, उसमें महालक्ष्मी का संबोधन, महासंबोधन लक्ष्मी के आगे आया। और त्रिदेव में महासंबोधन देवाधिदेव महादेव के सामने आया। इसलिए इन एक महादेव और एक महालक्ष्मी, ये 2 देवता ऐसे हैं, एक देवता एक देवी ऐसी हैं जिन पर मधु का प्रयोग सुख प्रदान करता। अब दुनिया के लोगों ने कहा गुरुजी आप एक बात कर देते हो, हमारे बीच में माननीय विजय भाऊ चौधरी जी विराजमान हैं, भाजपा प्रदेश महामंत्री महाराष्ट्र शासन, एवं श्री मिथिलेश भाऊ जिला अध्यक्ष भाजपा नंदुरबार, एवं अविनाश भाऊ माली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, एवं मंदार जी चौधरी नंदुरबार से। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप शिव कथा में पधारे उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। शिव कथा कर रही, एक देव महादेव
और दूसरे नंबर पर देवी लक्ष्मी, महालक्ष्मी, जिन पर मधु का प्रयोग मुंह। एक हमने पहले कथा में कहा था कि उसका लोगों ने उपहास भी किया, हंसी भी उड़ाई, पर लोगों ने उसका प्रयोग करा तो फल भी पाया। आज भी उस पत्र को, यहाँ पर भी एक पत्र है उसका, हम बताएंगे। हमने इस तरह 5 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, वोटिंग होने जा रही है। मैं संपूर्ण देशवासियों से, संपूर्ण प्रदेशवासियों से, जिन जिन प्रदेशों में वोट डाले जा रहे हैं, जिन जिन प्रदेशों में वोटिंग होने जा रही है, जिन जिन प्रदेशों में चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिन जिन प्रदेशों में 17 तारीख को वोटिंग हो रही हो या किसी और तारीख को वोटिंग हो रही हो, उन संपूर्ण देश प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा, राष्ट्र के हित में, देश के हित में, भारत के हित में वोट डालने जरूर जाओ और वोटिंग जरूर करो। वोटिंग जरूर करिए, वोट जरूर डालिए। जैसे बेटी को वस्त्र का दान देते हो, जीवन में जैसे कन्या दान करते हो, अन्न दान करते हो, उसी तरह अपने जीवन में एक वोट का मतदान अवश्य करो और जिंदगी को सार्थक करो। अवश्य था, विश्वासपूर्ण था। तो मैंने थोड़े से पैसे इकट्ठे कर कर कपड़े का व्यापार करना चालू करा। शुरू में बिजनेस नहीं चला, धीरे धीरे थोड़ा सा दबते गए, पर उसके बाद बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ाना बंद नहीं करा, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना बंद नहीं करा, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाना बंद नहीं करा, शंकर को बेलपत्र से श्रृंगार करना बंद नहीं करा। आप कहते हो दिया लगाने से क्या मिलता है, शिव कथा सुनने से क्या मिलता है, कोई मुझे पूछे। मैंने थोड़े से धन से काम चालू करा था, शुरू में दिक्कत आई, पर आप कहते हो हिम्मत करना, मेहनत करना, हारना नहीं। आज बाबा ने मुझे इतना कर दिया कि मेरा टर्नओवर करोड़ों में पहुंचा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए एक बार हाथ मिला दो। श्री शिवाय नमस्कार। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। वो देगा जरूर। और इन्होंने एक पत्र में लिखा है, बड़ा विचित्र है मेरा महादेव। परखता है, परीक्षा लेता है, परखने के बाद, परीक्षा लेने के बाद रिटर्न मिलता है, परखने के बाद, परीक्षा लेने के बाद जब देता है, इतना दे देता है, इतना दे देता है कि फिर खाली नहीं छोड़ता। अड़भंग है वो, अड़भंग, अड़भंग। हमको गोविंद जी बता रहे थे कि तारा बाबा जी जब इस पृथ्वी पर थे तब लोगों ने उनको पहचाना नहीं। आप सेवा में कोई महाराज नहीं कहेगा तुमसे, कभी भी, कभी नहीं कहेगा कोई। शिव महापुराण क्या कि भागवत पुराण को सुन लेना, कितनी पूरी पुरानी की पुरानी जितनी भागवत पुराण है, जितने जितने वक्ता हैं, जितने जितने कथा करने वाले हैं, राम कथा निकालना, भागवत कथा निकालना, देवी भागवत निकालना, एक एक पुराण को निकाल कर पढ़ना, एक एक पुराण को निकाल कर सुनना। किसी पुराण में कोई वक्ता ने ये नहीं कहा होगा कि मंदिर में जाना तो झाड़ू लगाना। बोला क्या? जम के बोलो जरा, इतनी पुराण तो तुमने भी सुनी होगी। इस बाबा जी की कुटिया में भी कई पुराण हुए होंगे जिनको तुमने सुना होगा। टीवी पर भी तुम्हारी जिंदगी निकल गई पुराण सुनते सुनते। तुम ये शिव पुराण तो अभी तो 4-5 साल से सुन रहे हो, इससे पहले तो तुम भागवत रामायण गीता का स्मरण करते थे। कोई ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके झाड़ू लगाना, कोई ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके पोछा लगाना। किसी ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके सफाई करना, कोई नहीं। कोई नहीं। सबने कहा कि भगवान से प्रीत लगाना। हम मना नहीं कर रहे, प्रीत परमात्मा से लगाओ, प्रीत भगवान से लगाओ, हम कभी मना नहीं करेंगे आपको। पर प्रीत लगाने से पहले, प्रीत लगाने से पहले सबसे जरूरी है, प्रीत लगाने से पहले जरूरी है कि हम उसके चरणों के दास बने। आज गोविंद जी, गोपाल जी, आपने गुरु जी की सेवा करी होगी, तारा बाबा की सेवा करी होगी, तो ही तो कुछ प्राप्त हो रहा है। अगर सेवा नहीं करते तो गुरु कृपा कहां कर देता।
हम हमेशा अपनी कथा के माध्यम से जनमानस को कहते आए हैं, आप लोगों को कहते आए हैं, आप लोगों के बीच में वर्णन करते आए हैं। ये स्पीकर बंद है क्या सारे अंदर के? तो फिर इनमें आवाज क्यों ना आ रही है? हम कथा के माध्यम से बार बार कहते आए हैं आप लोगों से, कथा के पंडाल में भी जाओ, सेवा करो। कथा के मंडप में भी जाओ तो सेवा करो, मंदिर में जाओ तो सेवा करो। और जिसको सेवा करना नहीं आता वो एक बार गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में जाकर सेवा करना सीख लो कि सेवा किसको कहते हैं। एक बार गुरुद्वारे में जाकर सीखो कि सेवा किसको कहते हैं। सेवा का क्रम क्या है? गुरु नानक देव जी ने बाले से एक बात कही थी। गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं, बाले, परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि उस रब की तुम सेवा नहीं कर सकते तो संसार में जो मनुष्य नजर आ रहे हैं, जो जीव नजर आ रहे हैं, इनकी सेवा करो, इसमें भी रब बसता है और नजर आ रहा है। इनमें भी रब है, उस रब को देखो। वो रब नहीं दिखता, ये रब दिखता। वो रब नजर नहीं आता, ये रब नजर आता है, तो इस रब की सेवा करो। आप लोग एक भजन गुनगुनाते थे, आप लोग एक भजन का स्मरण करते थे कि उस भजन को आप स्मरण बार बार करते रहे कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या, उसका लाभ क्या? ये संसार के लोगों की जो सेवा है, संसार के लोगों की जो हम सेवा कर रहे हैं, किसी को कथा सुनवा रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को बिस्कुट खिला रहे हैं, किसी को टॉफी खिला रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो ये जो सेवा हम कर रहे हैं, ये सेवा जो हम कर रहे हैं हमारी खाली नहीं जाएगी। ये सेवा एक दिन हमारे काम जरूर आएगी। पूरी रात से जितने पंडाल हैं, 7 पंडाल जो लगे हुए हैं तारा बाबा की कुटिया में, और लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, पूरी रात आप लोगों को ऐसे बैठे बैठे हो गई। पूरी रात केवल वहीं की वहीं टिकली है, उठ गए, कथा सुन ली, पूरी रात हो गई, पूरी रात। हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी आप इतनी सुबह सुबह कथा रख देते हो 8 बजे से। वो तो गोपाल जी ने ये कथा सुबह 9 बजे से करवा दी, गोविंद जी ने तो 9 बजे से। हमसे कहते हैं गुरुजी आप 8 बजे से कथा रख देते हो, इतनी सुबह से कथा। हम उनसे कहते हैं कथा विराम के एक दिन पहले की जो रात्रि है हम उसको कथा की शिवरात्रि कहते हैं। हम उसे कथा की शिवरात्रि कहते हैं। और उस कथा की शिवरात्रि के दिन रात भर लोग आते हैं, जागते हैं, आते हैं, जागते हैं, आते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि सुबह 8 बजे से कथा हो जाए, जिससे ये लोग रात भर के जगे हुए होते हैं, रात भर भजन करे हुए होते हैं। तो सुबह जल्दी कथा होकर ये लोग 11-12 बजे अपने घर की ओर निकलना प्रारंभ कर दें, तो शाम तक अपने घर की ओर चले ना। कोई इंतजार करते थे, बस सुबह की 5 बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई, और बस 8 बज गई, 9 बजे कथा प्रारंभ होगी, तो जगह संभाली हुई है। और मालूम पड़े यही कथा 1-2 बजे हो रही है, तो फिर वो बेचारी लगी थी रात भर से जगह संभाल के बैठी थी, इसमें कहती कि धापों की बाई आ गई और वो आके जगह संभाल के बैठ गई, तो कौन सुनेगा? आवाज नहीं आ रही है? तो फिर कथा कैसे? शिव कथा कर रही है, मेरा उग्रदानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, एक अविरल प्रेम देने वाला। आप उसको जो दे रहे हैं वो आपको दे रहा है। आपने उसको 1 लोटा जल दिया, उस जल में उसने औषधि बनाकर आपको दे दिया। आपने उसको बेलपत्र दी, उसने बेलपत्र की औषधि बनाकर आपको दे दी। जो पारस मणि होती है ना, ये पारस मणि का काम होता है कि लोहे को भी सोना बना देती है।
पारसमणि केवल धातु लोहे को सोना बनाती है, पारसमणि लकड़ी को सोना नहीं बनाती, पारसमणि एल्युमिनियम को सोना नहीं बनाती, पारसमणि पीतल तांबा स्टील को सोना नहीं बनाती, पारसमणि केवल लोहे को सोना बनाती है। पर मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर का जो शिवलिंग है, वो शंकर का जो स्वरूप है, मेरा शिव और मेरी शिव महापुराण की जो पवित्र कथा है, मेरे भोलेनाथ जो शंकर के शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वो पारसमणि से भी बढ़कर हैं। पारसमणि तो केवल एक धातु को सोना बनाती है, मेरे शंकर को चढ़ा हुआ जल जो पी लेता है उसको अमृत बना देता है। अमृत एक पत्र है, इसमें उस बच्चे की पूरी रिपोर्ट लगाई गई है, पूरे एक्सरे लगाए गए हैं। इनसे उसको सिल दिया गया है यहाँ से, इसलिए उसके पूरे एक्सरे बच्चे के लगे। और उस बच्चे का पहला प्रथम फोटो देखिए, जिस समय बच्चा ना चलता था, बच्चा ना उठता था, बच्चे का शरीर ना काम करता था, बच्चा ना बोलता था, बच्चा ना खाता था, बच्चा ना हाथ पैर हिला पाता था। उस बच्चे का पूरा शरीर जो पलंग पर पड़ा रहता था, पहले उस फोटो को देखिए एलईडी के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से। आप प्रथम फोटो उस बच्चे का देखेंगे तो वो बच्चा पूर्ण तरह से पलंग पर पड़ा रहता था, ना बोल पाता था, ना सुन पाता था, ना हाथ पैर हिला पाता था। बस एक शरीर ऐसा नहीं था कि वो बैठ सके या उठ सके। अब उस माँ ने लिखा है, मैं मनीषा हरियाणा के कैथल जिले की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं मनीषा? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाई। अच्छा, श्री शिवाय नमस्ते, हाथ हिला तो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मैं मनीषा हरियाणा के कैथल जिले की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। भोले बाबा के लोग दुनिया के कहते होंगे कि आप उपाय बताते हो, तो लोग उसको टोटका कह देते हैं, लोग उसको कुछ कह देते हैं, पर सही मायने में तो ये उपाय शिव महापुराण में लिखे हुए होते हैं। आप जो बोलते हैं वो हम बाद में पढ़ते हैं और उसको करते हैं। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 3 साल का है, जन्म से ही वो बीमार रहता है, उसको शरीर काम नहीं करता। जन्म के अगले दिन ही मेरे बच्चे को एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी में बच्चे को दौरा पड़ना प्रारंभ हुआ। जन्म लिया बच्चे ने, उसके दूसरे दिन से उसको दौरे आना चालू हो गए और दौरे आना प्रारंभ हुए, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, शरीर पूरा नीला पड़ गया उस बच्चे का। और उसे हॉस्पिटल में 10 दिन तक एडमिट कर रखा, पर बच्चे का शरीर काम नहीं करता था। डॉक्टर के हिसाब से ये बच्चा ऐसा ही रहेगा। इंजेक्शन और दवाइयों का डॉक्टर ने बोल दिया, झटके कभी बंद नहीं होंगे इस बच्चे के। इसको जो फिट आती है वो कभी बंद नहीं होगी, इसकी दवाइयां कभी बंद नहीं होगी, और ये बच्चा हाथ पैर शरीर से ऐसा ही रहेगा। गुरुदेव सुबह 7 बजे, दोपहर में 4 बजे, शाम को 7 बजे बच्चे को इंजेक्शन लगते, उसको दवाइयां दी जाती, पर मेरे बच्चे का बुखार भी खत्म नहीं होता और शरीर उसका कोई काम नहीं करता। झटके इतने आते थे कि एक दिन में 6-6, 7-7 बार झटके आ जाते थे। फिर 7 दिन के बाद में 7 बार में झटके, उसके बाद ऐसे झटके आते थे कि हर सेकंड में उसको फिट आना प्रारंभ हुआ और बच्चे कड़क हो जाता, शरीर उसका काम नहीं करता, दवाइयां उसको देते रहे। सारा दिन रात मेरा बच्चा दर्द के मारे रोता था, बोल पाता नहीं, करें तो करें। ऐसा करते करते कई समय निकल गया और समय निकलते निकलते बच्चा 3 वर्ष के हो गए, पर उसको जो फिट आती थी वो बंद नहीं हुई, वो शरीर उसका वैसा की वैसा ही रह गया। अब मेरे पड़ोसियों ने कहीं आपकी कथा सुनी और कथा सुनने के बाद पहले तो मेरे पड़ोसियों ने कहा कि वहां चले जाओ, वहां झाड़ फूक हो जाएगी, कहीं चले जाओ तो ऐसा हो जाएगा, कहीं चले जाओ तो ऐसा हो जाएगा। दवाइयां भी ऐसी कई जगह की ली, हमने हर जगह पर दिखाया, पर उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई, वो पलंग से उठ नहीं पाता था, पड़ा ही रहता था, हाथ पैर हिला नहीं पाता था। डॉक्टरों के हिसाब से उसको जेनेटिक्स जैसी बीमारी होने लगी और उसके दौरे बंद नहीं हो रहे। अब करें तो करें। हमने कथा सुनी, पहली बार हमने कथा सुनकर हमने नियम बना लिया। उस समय पर सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला था, 16 फरवरी की तारीख थी।
16 फरवरी को हम सीहोर पहुंच गए। लोगों ने हमको बहुत डराया, सीहोर में भीड़ पड़ी हुई है, बहुत भीड़ हो रही है, लोग दब रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर हम हमारे बच्चे को लेकर सीधे कुबेरेश्वर धाम पर पहुंच गए। हमने कोई होटल नहीं करी, हमने कोई भवन नहीं करा, हम कुबेरेश्वर धाम में उस जमीन पर जाकर अपने बच्चे को सुलाए और बाबा से विनती करते रहे, बाबा इसको कैसे की बस अच्छा कर दीजिए। गुरुदेव उस समय पर रुद्राक्ष वितरण बंद हो चुका था, पर हमने एक रात्रि की जब कथा सुनी तो रात को कथा सुनने के बाद में कोई बच्चा आया और हमारे हाथ में रुद्राक्ष देकर चले गए। हम उस रुद्राक्ष को लेकर आ गए। आपने उस कथा में एक धतूरे का उपाय बताया था, वो उपाय हमने करना प्रारंभ करा और हमने 8 दिन तक अपने घर पर आकर जब धतूरे का उपाय करा अशोक सुंदरी वाला, और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। हमने फरवरी में जाकर निवेदन करा और बाबा से जब फरवरी में निवेदन करा उसके बाद में आपने एक भगवान शंकर का अभिषेक करवाया। वो अभिषेक हमने सावन के महीने का करा। जब हम सीहोर होकर आए उसके बाद उसके झटके कम हो गए और हमने जब घर में आपके बताए अनुसार शंकर जी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा, उस दिन से आज तक 14 जुलाई 2023 से आज तक झटके नहीं आए। और मेरा बच्चा अब बैठने लगा, उठने लगा, खड़ा होने लगा, खेलने लगा। पहले कुछ खा नहीं पाता था, अब खाने भी लगा और अपने पसंद का काम करने लगा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी। मैं श्री गोपाल जी को, मैं श्री गोविंद जी को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस पवित्र भूमि पर आकर हमको दर्शन दिया और हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर उन्होंने आपकी कथा को करवाया। मेरा आज बेटा ठीक है, मैं बाबा को नमन करती हूँ। बेटी एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ बेलपत्र ले जाओ। मेरा दूसरा फोटो उसने लगाया उस बच्चे का जब बच्चा खड़ा हो गया। दूसरा फोटो देखिए, जब बच्चा खड़ा हो गया उसको एलईडी पर देखिए। जब बच्चा खड़ा हो गया, खेलने लगा, खाने लगा, बोलने लगा, तब उस बच्चे का दूसरा फोटो उसने लगाया है। जो बच्चा 3 साल पहले से बीमार था वो 3 वर्ष के बाद उठकर खड़ा हो गया। ये शिव तत्व है। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास शंकर के प्रति होना चाहिए। इसमें किसी दूसरे के प्रति या मनुष्य के प्रति नहीं, या किसी ढोंग में या ढकोसले में या दिखावे में हमें नहीं पड़ना। हमें तो शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना। हमें कहीं नहीं जाना, केवल शंकर के द्वार पर जाना है। और हम कहेंगे हमारे यहाँ भी मत आवा, आपको जाना है, आपके पहले शंकर के मंदिर जाओ, आपके नजदीक में, आपके पड़ोस में, आपके घर के पास में जो शिवालय है, आप तो वहां जाना चाहते हैं। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम उसके दरवाजे तक, हम उसकी चौखट तक जाएं, हम उसके द्वार तक जाएं। और जब हम उसके दरवाजे तक जाएंगे, उसके द्वार तक जाएंगे, उसकी चौखट तक जाएंगे, तो वो कृपा जरूर करेगा, वो उदारता जरूर करेगा, वो करुणा जरूर करेगा। हम उसकी चौखट तक वो भगवान को बहुत मानता था। और नाई जो कटिंग कर रहा था वो बहुत बोले जा रहा था। भगवान कोई होता है? जबरदस्ती महाराजों ने बेवकूफ बनाने की मशीन खोल के रखी है। क्या भगवान होता है? भगवान होता तो इतने लोगों का दुख काट देता। भगवान होता है? उसने नाई कटिंग करता जाए, बोलता जाए, बोलता जाए, बोलता जाए। पढ़ा लिखा लड़का था, घर के संस्कार अच्छे थे, तो उससे सहन नहीं हुआ। भगवान होता तो सबके दुख काट देता, भगवान होता तो सबके कष्ट काट देता। दुनिया के लोग इतने रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भगवान कहाँ है? जबरदस्ती महाराजों ने अपना धंधा बनाकर रखा है, जबरदस्ती का बिजनेस खोल के रखा है। बोलता जाए। अब वो व्यक्ति जब बोला जाए, बोला जाए, बोला जाए कटिंग करते करते, तो वो पढ़ा लिखा लड़का, भगवान पर भरोसा करने वाला, शिव पर विश्वास करने वाला, उठ के खड़ा हो गया, कटिंग कराकर बाहर निकला। थोड़ी देर बाद वापस आया, नाई को बुलाया, नाई को बुलाया और नाई को बुलाकर कहा, ये सामने से व्यक्ति निकल कर जा रहा है, इसके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तू एक काम कर, जाके उसकी कटिंग कर। नाई बोला, मैं काहे को कटिंग करूं? मेरी दुकान में आएगा, मुझसे बोलेगा तो कटिंग करूंगा ना, मैं उसके पीछे पीछे जाके कटिंग करूंगा? पहले मेरे पास आए, मेरी दुकान में आए, मुझसे कहे कि कटिंग कर तो कटिंग करूंगा। मैं क्या पागल जो उसके पीछे पीछे घूमता फिरूंगा और उसकी कटिंग करके करूंगा? पढ़े लिखे लड़के ने कहा, बस यही मेरा भोलेनाथ है। शंकर भी कहता है, तू मेरे पास आकर बोल तो तब मैं काटूंगा ना। तो केवल कह दिया भगवान तो है ही नहीं, भगवान होता तो दुख काट देता, भगवान होता तो तकलीफ काट देता, भगवान होता तो कष्ट काट देता, भगवान होता तो ये कर देता, भगवान होता तो वो कर देता। भगवान कहते हैं, जैसे नाई कहता है कि तू मेरी दुकान पर आएगा तो मैं कटिंग करूंगा, मेरी दुकान पर आएगा तो मैं काटूंगा,
मेरी दुकान पर आएगा तो मैं कटिंग करूंगा। उसी तरह भोलेनाथ भी कहते हैं तू एक लोटा लेकर मेरे दरवाजे पर आ तो सही, मैं भी तेरे दुख काटूंगा। ये निश्चित है। और आप अगर कह दो घर में बैठे बैठे कह दो भगवान मेरे दुख काट दे, 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 तो भगवान भी कहता है कमाने के लिए दुकान पर जाना पड़ता है, कमाने के लिए फैक्ट्री तक जाना पड़ता है, कमाने के लिए दरवाजे तक जाना पड़ता है, सब्जी लाने के लिए सब्जी वाले के दुकान तक जाना पड़ता है। सब्जी आ भी सकती है तो भी बाहर जाना पड़ता है। कमाने के लिए जब बाहर जाते हो, कमाने के लिए जब द्वार के बाहर निकलते हो तो तुम्हारे पास में थोड़ा धन आता है, थोड़ा वैभव आता है। शंकर की कथा भी कहती है कि मुझे बुलाने के लिए मेरे दरवाजे तक आना पड़ता है, तो मैं तेरे दुख काटने के लिए तेरे दरवाजे पर जाता। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्यों नहीं आते? कारण क्या है? किस लिए नहीं आते? क्या कारण? ऐसा क्या है जो तुम आते नहीं? क्यों नहीं आते? किससे? आप उसको पुकारोगे वो आपके सम्मुख होगा, आप उसको बुलाओगे वो आपके सम्मुख होगा। आपका भजन तो बढ़ाओ, आपकी भक्ति तो बढ़ाओ। अरे दुकान पर सामान खरीदने गए हो, जेब में पैसा देखते हो कि नहीं देखते हो? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो, देखते हो? बैंक की डायरी कहीं कहीं दी जाती है, अरे बोलो तो जम के। तुम्हारी बैंक की डायरी से तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास में कितना रुपया। बैंक की डायरी देखते हो कि नहीं देखते हो? जम के बोलो जरा। अकाउंट देखते हो कि नहीं देखते हो? क्या हमारे पास में कितना पैसा आया, कितना गया, क्या करा, क्या नहीं करा? अपना बैलेंस देखते हो कि नहीं देखते मोबाइल में? जम के बोलो जरा। मोबाइल में कितना बैलेंस है, नेट क्यों नहीं चल रहा, ये क्यों इतना धीमा 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 घूम रहा है? कारण क्या? पता चला बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस तो खत्म नहीं हो गया। मोबाइल चेक करा बैलेंस है कि नहीं। मोबाइल में बैलेंस देखते हो, बैंक में बैलेंस देखते हो, उसी तरह अपने भी भक्ति का बैलेंस देखा करो कि मेरा भोलेनाथ मेरी सुन क्यों नहीं रहा, मेरी बैलेंस कम तो नहीं है, मेरा बैलेंस कहीं कम तो नहीं हो रहा, मेरा बैलेंस कहीं डाउन तो नहीं हो रहा, मेरा बैलेंस कहीं कम तो नहीं जा रहा, मेरी भक्ति कहीं कम तो नहीं हो रही। वो बैलेंस 3 घंटे की कथा में 2.5 घंटे की कथा सुनने को मिलती है। 2.5 घंटे की कथा में अगर तुम्हारा मन 20 मिनट भी भगवान शंकर की ये सी भक्ति में लग जाए और तुम्हारा मन करे कि शंकर है, शिव है, जब दुनिया का कर सकता है तो मेरा भोलेनाथ मेरा भी करेगा, तो समझ जाना कि बैलेंस पक्का है। बैलेंस पक्का है, ये तुम्हें महसूस होना चाहिए कि जब दुनिया का काम कर सकता है। पलंग पर सोए हुए बच्चे को 3 साल तक जो बच्चा ना उठ पाया हो, 3 वर्ष तक जो उठकर खड़ा ना हुआ हो, 3 वर्ष तक जो पड़ा रहे तो उसको खड़ा कर सकता है। तो जरा विचार करना कि मेरे दुख काटने के लिए मेरा महादेव मेरे करीब में नहीं आ सकता है। बस तुम अपना बैलेंस देखते रहो, ये विचार करते रहना कि मेरा शंकर मेरे करीब है, मेरा ओघड़दानी मेरे पास में है, मेरा शिव मेरे नजदीक है, मेरा शंकर मेरे करीब में, मेरा शंकर मेरे करीब में। एक हम भगवान से हम अपनी भक्ति को तोलने का प्रयास करते हैं। तोलने का प्रयास करते हैं। आवाज बढ़ाओ, आवाज। हम भक्ति को तोलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेशर तुम्हारा डाउन होते जा रहा है, प्रेशर बढ़ा के रखो ना सभी जगह का बेटा। अविरत भक्ति को हम प्राप्त करने का प्रयास। माँ अपने बच्चे को कितना दूध पिलाती है, माँ कभी नहीं कहती कि मेरे बच्चे को मैंने इतना दूध पिलाया, कभी नहीं कहे। बच्चा जरूर कह देगा, अभी दिवाली पे मैंने मेरी मम्मी को साड़ी ला के दी थी। बच्चा जरूर कह देगा, पापा को मैंने घड़ी दिलवाई थी, मैंने मेरे भाई को ऐसा करा था, मैंने मेरे परिवार को ऐसा करा था। माँ कभी नहीं कहती कि मैंने अपने बच्चे को कितना दूध पिलाया।
आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी बंद है? आवाज नहीं आ रही है? पंखे बंद है? धन्य नजर उतर वाले सिर उठा वालो तुम्हारी हो। शिव तत्व कितना अरे शिव के सिवा कहीं दिल न। हम शिव की भक्ति को तोलने का प्रयास, हम भगवान देवादिदेव महादेव की भक्ति को तोलने का प्रयास। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कभी नहीं कहती कि मैंने कितना दूध पिलाया। बच्चा कह देता है मैंने साड़ी दिलाई थी, बच्चा कह देता है मैंने घड़ी दिलाई थी, बच्चा कह देता है मैंने ये करा था, बच्चा कह देता है मैंने ये किया था, पर माँ कभी नहीं कहती कि मैंने बच्चे को कितना दूध पिलाया। उसी तरह दुनिया के लोग कह देते हैं हमने शिवरात्रि पर ये करा, हमने प्रदोष को ये करा, हमने सोमवार को ये करा, हमने पशुपतिनाथ का व्रत करा, हमने शंकर भगवान को 1 लोटा जल 2 महीने तक चढ़ाया, हमने बेलपत्र चढ़ाई। पर मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मैंने तेरी जिंदगी के कितने कितने दुख काट दिए, तुझे मालूम तक नहीं पड़ने दिए। कितने दुख काटे तुझे मालूम नहीं होने। तेरे सम्मुख में खड़ा रहा, तेरे सामने आकर खड़ा रहा, तू पहचान नहीं पाया, पर तेरे दुख काटा। एक पत्र है, मेरा नाम प्रभा है, मेरा नाम प्रभा है, मैं बड़कान काव में, मेरा नाम प्रभा है। कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला देंगे। मेरा बेटा 5 साल का हो गया था, पर बोलता नहीं था, शब्द नहीं था उसकी वाणी। गुरुदेव कोई उसको माइंड से बेकार बताता, कोई उसको निपट गूंगा कहा जाता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ कहता, उसकी वाणी नहीं। कहीं बैठी हो प्रभा जी तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो। 5 साल तक मेरा बेटा नहीं बोल पाया। जब 5 वर्ष तक मेरा बेटा नहीं बोला, तब 2021 में आपकी पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनी, और आपने अशोक सुंदरी वाली जगह पर 5 बेलपत्र, एक दुर्वा का जो उपाय बताया था वो हमने करना प्रारंभ किया। पहली बार हमने 2021 में जब उपाय करा, 5 साल हो गए थे, मेरा बच्चा के मुंह से आवाज नहीं निकला, शब्द नहीं निकला, वो बोल नहीं सका। और पहली बार मैंने 2021 में आपकी कथा सुनी, और कथा पर विश्वास कर टीवी के सामने आसन लगाकर बैठकर कथा सुनती, और बाबा की कृपा का ऐसा गुणगान हुआ गुरुदेव। उस कथा के बाद मैंने जो उपाय करा, उपाय करने से 5 साल के बाद मेरे बेटे ने बोलना प्रारंभ करा। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। 5 वर्ष के बाद उसकी वाणी आई। 5 वर्ष, 5 वर्ष के बाद उसकी जिह्वा बोल पाई, उसकी वाणी निकल पाई। हाथ हिलाओ एक बार, कैमरे में दिख रहा, कैमरे में दिख रहा हो, एलईडी पे दिखाओ। एलईडी वाले एलईडी पे दिखा दो एक बार, आ गई एलईडी पे। मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभुराम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र आप लोग एलईडी पर या आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे। मैं गुरु बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव का क्या गुणगान करूं।
मैं 15 साल का बेटा हूं, मेरे लीवर में दिक्कत थी, जिसमें मेरे पेट में दर्द होता था, खून की कमी हो गई और लीवर के साथ में लीवर डैमेज होने लगा। डॉक्टरों की रिपोर्ट से मुझे इन्फेक्शन था, जिसमें मैं गेहूं की रोटी खाने में असमर्थ था। डॉक्टरों ने मुझे दवा दी, दवाई में निरंतर खाता रहा, पर मेरी आज तक 15 साल का हो गया, अभी तक मेरा लीवर काम करना चालू नहीं कर रहा। अन्न नहीं खा सकता मैं, उसमें गेहूं की रोटी नहीं खा सकता, तन की रोटी खाता हूं या चावल खाता हूं, पर अन्न नहीं खा पाता और लीवर भी मेरा काम नहीं कर रहा। अब मैं करूं तो करूं क्या? खून मेरा बनता नहीं और मेरा लीवर काम करता नहीं। गुरुदेव, मेरे घर के लोगों ने कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरे जीजा जी के साथ सितंबर में सीहोर पहुंच गए और वहां हमने 5 सितंबर को 5 दिन कंकर शंकर की भूमि पर रुद्राक्ष लिया और बाबा की कथा को श्रवण किया। कथा सुनने के बाद कंकर शंकर की भूमि को प्रणाम कर हम वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा से विनती कर आए कि जिस दिन से हम रुद्राक्ष का जल पीना चालू करेंगे, उस दिन से हम अन्न खाना प्रारंभ करेंगे, हम गेहूं खाना प्रारंभ करेंगे और लीवर सही करना जवाबदारी आपकी है। हमने रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाया। नंदी के पास बैठकर उस जल को लेकर हमने नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए नंदी को छूते हुए उस जल को पीना प्रारंभ करा। हमने कहा बाबा, आज 15 साल के बाद मैं पहली बार मैं अन्न खाने जा रहा हूं। नंदी बाबा, आप शिव जी से कहना मेरा स्वास्थ्य ठीक करें। बाबा, हमने उस दिन गोली को छोड़ दिया और आज बाबा को हम धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं। मुझे पूरा 1 साल होने को जा रहा है, मैंने अन्न खाना प्रारंभ करा और मेरा लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैंने डॉक्टरों को जांच कराई तो मेरा लीवर पूर्ण तरह से ठीक हो गया है और अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया हूं, मेरा ब्लड भी बढ़ना प्रारंभ हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं, श्री गोपाल जी को, श्री गोविंद जी को साधुवाद कहता हूं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते। बहन हाथ हिला दो एक बार, जहां भी बैठी हो। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को। दुख काटेगा देवाधिदेव महादेव, मना नहीं है तुम्हारे दुख काटने में, पर आपको एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना। हम जाएं उसकी चौखट पहुंचे और महाराज ने कर दिया। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, ये तीनों प्राणों को त्याग दिया। शिव जी का एक नाम हो गया जिसका नाम है पशुपति। जिनका नाम है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का जो व्रत है वो पाशुपत्य अस्त्र के बराबर है। एक पाशुपत्य अस्त्र को चला देना और पशुपतिनाथ का व्रत कर लेना बराबर है। एलईडियां चालू करें, साइड की एलईडियां बंद है सब, उसको चालू करवाएं। पाशुपत्य अस्त्र जो है वो पशुपति व्रत, पाशुपत्य अस्त्र का काम करता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत किया है? कभी हाथ उठाओ। सभी ने किया। रख लो वापस करना चाहिए। कितने व्रत होते हैं? 5। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? धन्य है। बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? 6। लगाए कितने जाते हैं? 5। प्रसाद के 3 हिस्से में से कितने हिस्से मंदिर रखे जाते हैं? वापिस कितने लाए जाते हैं? तुम्हें तो पूरा पशुपति व्रत रखा हुआ है, पूरा व्रत रखा। जो करा व्रत बाबा ने सुना कि नहीं सुना? बाबा सुनने वाला, श्रवण करने वाला, दिल से मन से जो सुनता है, दिल से मन से जो बाबा का व्रत करता है, बाबा उसको स्वीकार करता है।
पर अब पशुपति व्रत का भी एक लोगों ने कहीं प्रपंच बना दिया, ढोंग बना दिया पशुपति व्रत को। सवेरे से ये करो, धातु नाम की करो, ये करना, वो करना, पोथी पढ़ना, किताब पढ़ना, फिर ये कहानी पढ़ना, ये करना, फालतू के प्रपंच में बिल्कुल मत पढ़ना। पशुपति व्रत एकदम सादा है, सहज है। जो पूजा की थाली सवेरे जाती है वही पूजा की थाली शाम को जाती है। पूजन जो सुबह करके आते हो, अभिषेक पूजन, शाम के समय पर अभिषेक पूजन की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा जल का छिटा दो, जो साथ में सामग्री लेकर गए हो वो बाबा जी को समर्पित कर दो। भाव से प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में रखकर 6 दिए जमीन पर रखिए, 5 दिए को प्रज्वलित करिए, 1 दिया उठाकर वापिस अपनी थाली में। दिल से बाबा से प्रार्थना करो। 1 दिया जो लेकर आए हो, प्रसाद का 1 हिस्सा जो लेकर आए हो, वो घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे के बाहर बैठो, सामने मुख करो दरवाजे के, राइट हैंड में दीप प्रज्वलित करो। अपने दरवाजे के सीधे हाथ पर अपने अंदर जाते समय अपना जहां सीधा हाथ पड़े वहां बैठकर दिया लगाओ, अंदर प्रवेश करो। जो प्रसाद का 1 हिस्सा तुम लेकर आए हो उसको भोजन करने से पहले ग्रहण करो। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, जिनका संहार भगवान शंकर ने करा और शिवजी पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुए। शंकर भगवान ने ये वर दिया है, मेरे देवाधिदेव महादेव ने जो वर दिया है कि हे तुमरुका जी जो कह रहे हैं चंचुला देवी को, चंचुला ये वो पशुपति व्रत है, ये वो पाशुपत्य अस्त्र है, बाबा को समर्पित होकर कर लेता है तो मन चाहा वर प्राप्त कर ही लेता है। फिर समय आया, विदल और उत्पल 2 असुर हुए जो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मोहित थे। अब माँ तो माँ है, माता की सुंदरता तो वैसे ही रहती है, माता तो वैसे ही सुंदर है। जगत जननी तो वैसे ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। जगत धात्री, जगत दुर्गा भवानी, जगत धात्री माँ बहुत सुंदर। विदल उत्पल ने जब देखा कि मैया बड़ी सुंदर है और ये शंकर जी की अर्धांगिनी है, इनको तो हम अपना बनाना। देव और असुर, इन दोनों में एक अंतर बहुत बड़ा होता है, वो समझ लेना जरा अंतर कितना बड़ा है देव और असुर में। देव और असुर में एक अंतर बड़ा होता है, देव जो होते हैं वो देना जानते हैं और असुर जो होता है वो दूसरे का भी हक अपना बनाना चाहता है। नहीं कि आप किसी ब्राह्मण को, संत को, गुरु को इनको दोगे, आपका देना भी सार्थक है। हमने कई बार कथाओं में कहा है, कई बार कथाओं में वर्णन किया है, कहीं मत दो तो इतना अंदाजा जरूर लगाकर बैठो कि अपने परिवार में, अपने घर में अगर कोई दुखी है तो पहला सहयोग उसको करो जिससे वो सहयोग से आगे बढ़ सके, अच्छा पढ़ सके और उसकी एजुकेशन पूरी हो, उसकी मेडिकल पूर्ण हो, उसको औषधि की जरूरत है उसे औषधि। घर में, परिवार में अगर सब सुखी हैं तो अपने मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, कोई दुखी तो नहीं है, उसका दुख मिटाने का प्रयास करो। वहां सब सुखी हैं तो अपने शहर में देखो, शहर में सब सुखी हैं तो फिर दूसरे शहर में देखो, दूसरे शहर में सब सुखी हैं तो प्रदेश में देखो, प्रदेश में सब सुखी हैं तो फिर देश में देखो। पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, हम जो हमारे घर के हैं, परिवार के हैं, कुटुंब के हैं, कबीले के हैं, पहले उनको देखा जाए, इनको कोई तकलीफ तो नहीं है, इनको कोई दुख तो नहीं, इनको कोई कष्ट तो नहीं, इनको कोई तकलीफ तो नहीं, पहले उनको देखा कि कहीं इनको कोई दिक्कत तो नहीं। अब लोग कहते हैं गुरुजी किसी के लिए कितना ही कुछ कर लो, कोई अपना नहीं बन सकता। हम निवेदन करना चाहेंगे उनको अपना बनाना भी नहीं है। कई लोग कहते हैं हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं बन पाया, हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं बन पाया। हमें उनको अपना नहीं बनाना, हमें अपना कर्म कर भूल जाना, हमें अपना कर्म करना है और भूल जाना। हमने उसके लिए इतना करा वो हमारा नहीं हो पाया, विश्वास गलत पर करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने प्रेम गलत से करा, गलती तुम्हारी है कि तुमने बैलेंस गलत के मोबाइल में डलवाया, गलती तुम्हारी है कि तुम उसको चाउमीन खिलाने गलत को लेकर गए। एक बार महादेव से कहते चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूं, महादेव आए।
गलती तुम्हारी है। गलत से प्रेम करोगे तो धोखा तो, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, खाओगे। सही से प्रेम किया है, देवादि देव महादेव से प्रेम किया तो कभी एक लोटा जल चढ़ाया तुम्हारा कभी खाली नहीं जाएगा, कभी खाली नहीं जा सकता, कभी। एक पत्र है, देखिए पत्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर एक पत्र है, राजू प्रजापत, पति का नाम है राधा किशन। राजू प्रजापत, राधा किशन, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं राजस्थान की नौहर से, जिला हनुमानगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। मेरा नाम राजू प्रजापत, पति राधा किशन, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं राजस्थान के नौहर जिला हनुमानगढ़ से आई हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। गुरुदेव 14/9/2021 में मेरे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया। गुरुदेव 14/9/2021 में मेरे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया। हम सब बहुत घबरा गए। मेरा इलाज बीकानेर के हॉस्पिटल में कराया गया। मेरी हालत बहुत खराब होती चली गई, इतनी खराब हो गई कि मैं उठने के लिए भी मोहताज हो गई। ब्रेस्ट का जो कैंसर था वो बढ़ता चले जा रहा था, शरीर में वो कैंसर फैल रहा था। अब करूं तो करूं क्या। बीकानेर के हॉस्पिटल में पड़ी हुई क्या कर सकता। तब एक रिश्तेदार मिलने के लिए आया, उसने कहा कि आप सीहोर वाला महाराज कथा कहता है शिव महापुराण की, उसको सुनना चालू करो। कभी कभी वो कथा में कुछ ऐसा उपाय बताता है, उसको भी करना। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। बाबा पर भरोसा कर हम विश्वास कर एक बेर का प्रयोग आपने बताया था कि वो शिवरात्रि के दिन बोर शंकर भगवान को समर्पित करना था। वो बोर का प्रयोग आपने बताया, हमने वो करा। और गुरुदेव हॉस्पिटल में ही जिस रूम में मैं रहती, उस रूम में टीवी चालू कर कथा को सुनना प्रारंभ करा, बोर का प्रयोग करना प्रारंभ करा। आपने तो केवल एक बार करने को बोला था, हमने उसको 4 से 5 बार किया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मेरा शरीर धीरे धीरे काम करने लगा। डॉक्टर ने मेरे ऑपरेशन का मना कर दिया था, क्योंकि ऑपरेशन आपका शरीर झेल नहीं पा रहा था और कैंसर शरीर में फैलता जा रहा था। अब करें तो करें। हमने बोर वाला प्रयोग करा और प्रयोग कर हम सीधे सीहोर चले गए। सीहोर में जाकर हमने बाबा को प्रणाम करा, वहां पर नमन करा, भूमि को नमन करा, रुद्राक्ष लिया आकर। वहां से आने के बाद मालूम पड़ा कि आपकी कथा पुष्कर में हो रही है। आप हमेशा कथा में कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं, बाबा सुनता है। मेरी हालत ऐसी नहीं थी गुरुदेव कि मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूं, पर मैंने बोर का प्रयोग कर रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा और हम पुष्कर की कथा में पहुंच गए। पुष्कर की कथा में हमने कथा को सुना पंडाल में बैठकर। वहां से आने के बाद हमने जब जांच कराई तो मेरे शरीर में कैंसर के तत्व कम होने लगे। जब हमको लगा कि वास्तव में शिव पंडाल में सुनता है, तो हम सालासर बालाजी में आपकी कथा थी 5 दिन की, उसको सुनने के लिए पहुंच गए। हम बाबा को वहां पर कथा सुनने के लिए गए और बाबा की कथा को हमने सुनना प्रारंभ करा। मैं बाबा क्या वर्णन करूं, आज मेरी पूरी रिपोर्ट कैंसर की मैं इस पत्र में लगा रही हूं। जब मैंने दूसरी बार सालासर जी के पंडाल में से कथा सुनकर जाकर जांच कराई, तो जांच कराने पर मालूम पड़ा कि मेरे शरीर का कैंसर समाप्त हो चुका था। मैं बाबा को जांच भी लगा रही हूं। हॉस्पिटल की जांचें मैंने पीछे लगाई है। ये सब जांचें जो कैंसर की रिपोर्ट की, जो नॉर्मल आई, वो सारी जांचें उसने कैंसर की इसके अंदर लगाई गई सारी। बाबा मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं खुद एक नर्स हूं, मैं खुद एक नर्स हूं। मैं बाबा, मेरी एक बेटी है जिसके बच्चा दानी के पास में 2 गठान हो गए। बाबा ने मुझे तो अच्छा कर दिया, पर मेरी बेटी के बच्चा दानी के पास में 2 गठान हो गए। मैं उस गठान को जैसे ही जानी, मैं खुद नर्स हूं, हॉस्पिटल में सर्विस करती हूं, और मैं अपनी बेटी को फिर वापस रुद्राक्ष के लिए कुबेरेश्वर धाम ले गई। वहां से मैंने सीहोर वाले उस भूमि से रुद्राक्ष को मांगा, उसको लिया और बेटी को उसका जल पिलाना प्रारंभ किया। बेलपत्र खिलाती, शंकर जी के मंदिर में उससे सफाई करवाती, बाबा से विनय करवाती, और बाबा की कृपा से मैंने उसकी जांच करवाई तो 15 दिन के अंदर उसकी दोनों गठानें गल चुकी थी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। बाबा
जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ वहां पर सफाई करने वाली एक बहन, उसकी बेटी के 3 महीने प्रेगनेंसी के थे और डॉक्टर ने कह दिया था कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, ये बच्चा बेकार है, इसको निकाल दो। मैं खुद नर्स हूं, मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करती थी, पर मैंने उस सफाई करने की बेटी की दशा देखकर मैंने उससे कहा कि बच्चे को भी मत गिराओ, एक बार तुम्हारी बेटी को अपन सीहोर लेकर चलते हैं। कुबेरेश्वर धाम पर जाकर प्रणाम करा, वहां का रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर को उठाकर लिया, उसी कंकर पर जल चढ़ाकर आचमन करने लगी। दूसरी बार जब हमने जांच कराई तो बेटी के बच्चे में धड़कन वापिस आ चुकी थी। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव 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 है, शंभु शंभु है, आ जाओ आ जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर कृपालु दयालु हो। ये तारा बाबा जी ने आप पर करुणा करी और तारा बाबा जी ने कृपा कर आपको पकड़ कर जो ये कथा करवाई है, वो उसका बल है, उसका विश्वास का बल है। और मेरी जीजियों, आप कथा कोई साधारण जगह पर नहीं सुन रहे हो। हमने पहले दिन कथा में कहा था कि अभी तक जो कथा आपने सुनी है वो पंडालों में सुनी है, पर ये पहली कथा है जो एक संत की कुटिया के अंदर बैठकर सुनने का मौका है। पहली कथा है, पहले जो संत की कुटिया के अंदर बैठकर श्रवण करने का आप और हमको सौभाग्य मिला। आप और हमको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है संत की कुटिया में बैठकर केवल कथा, और कथा नहीं जैसे तारा बाबा जी का पहले का नियम था। तारा बाबा जी का एक नियम था, बड़ा प्रबल नियम, बड़ा प्रबल। कोई आया भूखा ना, कोई आया वो भूखा ना, ये तारा बाबा जी का नियम। कोई आया दुखी, उसके आंख के आंसू पोंछे थे, ये तारा बाबा जी का नियम, ये तारा बाबा। और ये तारा बाबा जी ने जो नियम दिया, मैं गोविंद जी, गोपाल जी और पूरे परिवार को, कांडा परिवार को धन्यवाद देता हूँ। उस नियम को आप निभा रहे हो। और तारा बाबा जी की कुटिया में भी जो आता है भंडारा प्रसाद को पाता है तो तृप्त होकर जाता है और बाबा जी की जय जय घोष कर जाता है। बोल तारा बाबा की। ये शिव तत्व की प्राप्ति ओघड़ है, ओघड़ी है। विदर्भ उत्पल, ये 2 असुर हैं, इन्होंने लेना चाहा, पार्वती जी का हाथ पकड़ना चाहा। पार्वती जी का हाथ महादेव के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा। शंकर भगवान ने आकर पार्वती जी को अपना दर्शन दिया और शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव था। कुंदकेश्वर महादेव, हमने पहले भी कथा में कहा, डॉक्टर की दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सारी जांचें कराओ। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। क्या कहा था कि डॉक्टर कौन है? शिव का एक रूप। दवाइयां खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, सब कुछ जो डॉक्टर कहे वैसा करो, पर उसके साथ में एक काम जरूर करो। दवाई अगर शरीर में नहीं लग रही है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसी दवाई को खाना प्रारंभ करो तो दवाई काम। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। उसने जो दवाई लिखी है शरीर में नहीं लग रही, शरीर में दवाई लगी नहीं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और नाम लेकर आगे बढ़िए। महाराज, मेरी जीजियों, हरियाणा वाली, ए मेरे जीजाओं, हरियाणा के निवासियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, माँ, बहन, सबको नमन करते हुए एक बात जरूर कहूंगा। दुख ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनको भी दुख झेलना पड़ा है। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनको भी दुख झेलना पड़ा है। जितने अवतार भगवान के हुए हैं प्रत्येक अवतार में दुख झेलना पड़ा है, क्योंकि पृथ्वी पर जन्म हमारे कर्म का भोग भोगने के लिए होता है। कर्म का दुख झेलना पड़े, तकलीफ झेलना पड़े, कष्ट झेलना पड़े। कष्ट भले आया, दुख भले आया, पर उसका नाम
बिसराया ना जाए, उसका नाम हर घड़ी हर पल हर क्षण उसके नाम का उच्चारण होते रहना चाहिए। श्री शिवा जप भजते बिदल उत्पल दोनों दोनों। एक पत्र में तो भटिंडा के हॉस्पिटल का चरित्र लिखा कि एक भैया जी बीमार हो गए, उनको वो क्या बोलते हैं टीवी हो गई, और टीवी होने के बाद शरीर में टीवी की गठान हो गई। टीवी की गठान। मेरा नाम जागृति गोयल है, मैं गांव खारिया जिला सिरसा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दो। आप ही बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। 1.5 साल पहले मेरे चाचा जी के पेट में दर्द हुआ, वो दर्द बहुत ज्यादा हो गया। सिरसा के हॉस्पिटल में दिखाने पर पता चला कि उनके पेट में आंत में गठान है। डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि गठान किस चीज की। रिपोर्ट आने पर पता चला कि उनको टीबी की गठान हो गई। टीबी की गठान 6 महीने के अंदर दवाई लेते रहे पर गई नहीं। 6 महीने के बाद दवा खाने पर भी कोई असर नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने की दवा और लो। हमने 3 महीने की दवा और ली, पर वो टीबी की गठान ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो इसके ऑपरेशन का नौबत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तब मम्मी पापा ने हिसार हॉस्पिटल में दिखाने का फैसला किया। हिसार हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गए, उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया कि इसका ऑपरेशन अभी के अभी करना पड़ेगा। हमारा मन नहीं मान जी ने कह दिया, सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक के कथा कहता है तो इतनी जल्दी ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। मुझे डॉक्टर साहब 1 महीना या 15 दिन के मुहूर्त दो, उसके बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगा। डॉक्टर ने चाचा जी से कहा, आप क्यों सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ते हो, ऐसे ढेर सारे महाराज दिन भर टीवी पे आते हैं, आप ऑपरेशन कराइए। चाचा जी ने कहा नहीं, मुझे 15 दिन दे दो, 15 दिन के बाद मैं जांच कराऊंगा, 15 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगा। और मेरे चाचा घर आ गए और उनके ऑपरेशन की तारीख 15 दिन बाद ली गई। डॉक्टर ने उन्हें समझाया, तुम महाराज के चक्कर में मत पड़ो, ऐसे आस्था चैनल पर तो ढेर महाराज आते हैं। चाचा नहीं माने और वो घर आ गए और 15 दिन बाद ऑपरेशन की तारीख ली गई एम्स हॉस्पिटल। गुरुदेव चाचा जी ने शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाई और उस बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। आपने एक दुर्वा का प्रयोग बताया था, उस दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करा। शंकर भगवान पर रुद्राक्ष मंगाया गया, उसका जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। 15 दिन के बाद हम भटिंडा के एम्स हॉस्पिटल में फिर पहुंच गए ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के लिए जैसे ही गए, ऑपरेशन के पहले जांच प्रारंभ हुई। जांच में पता पड़ा कि जो टीबी की गठान थी वो पूरी गल चुकी थी, उसका ऑपरेशन नहीं होगा, ये डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ा एम्स का, उसने कहा ये कैसे हो सकता है, ये गठान तो बिना ऑपरेशन के हो ही नहीं सकती क्लियर। पर भोलेनाथ के गुरुदेव, हम बाबा को नमन करने के लिए आए हैं और शिव जी को हम नमन करते हैं। बाबू ठीक है, एक बेलपत्र ले जा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव चक्र की प्राप्ति शंकर को घड़ी है, विदल उत्पल। पर जब कुंदुक का प्रहार करा, वो कुंदुक शिव के पास में गया और शंकर जी का नाम क्या पड़ गया, जम के बोलो जरा, जम के, कुंद कैश्वर। और कुंद कैश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी बीमार व्यक्ति, कितना भी बहुत बीमारी है उसको, बहुत बीमारी, मन बहुत बीमारी, हॉस्पिटल में पड़ा है, फिर भी उसको जो दवाई खिला रहे हैं ना डॉक्टर, उसको जो दवाई दे रहे हैं ना डॉक्टर, उस दवाई को आप केवल उसका स्पर्श मात्र करो और कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर उस मरीज को, हम ये नहीं मना कर रहे कि दवाई मत खिलाओ, दवाई खिलाओ, तो डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसको दिखाओ, दवाई खिलाओ, जांच करा, पर उस दवाई में एक नाम का उच्चारण होना जरूरी है। वो नाम आप फिर से बोलो, जम के बोलो, क्या नाम होना चाहिए, कुंद। कुंद कुंदकेश्वर नाम का उच्चारण। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, शंकर भगवान ने नहीं दिया। एक कोई ऐसा असुर बता दो, राक्षस बता दो जिसको शंकर भगवान ने नहीं दिया। शिव ने देवताओं को भी शिव ने दिया,
राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने गए तो शिवलिंग की स्थापना करी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थी। गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा कि मुझे संतान क्यों नहीं हो रही। गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी का अभिषेक करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी को साथ में बिठाया, 11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करा। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट होकर वर प्रदान कर दिए, एक कन्हैया एक कृष्ण तुमने मेरा अभिषेक 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी, 10 छोरा 1 छोरी तुम्हारी प्रत्येक रानी से होगा। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में शंकर जी की कृपा से। किसको शिव ने नहीं दिया? भगवान शंकर किसको नहीं देता? चोर चोरी करने गया, अपना कपड़ा जलाकर उजाला कर चोरी का सामान ढूंढ रहा था, भगवान ने उसको कुबेर बना दिया। कितना दया। शरीर में रोग आया, 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कहता है चंद्र को रोग आया तो चंद्र ने शिव की भक्ति करी, पूजन करी, भगवान सोमेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए तो भगवान शंकर ने जाकर उनको मनाया और भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। दूषण नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति कालाधिपति महाकाल बन गए। अगला वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत में तप कर भगवान शिव को विराजमान करा और ओम के रूप में नर्मदा जी बही ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। ओमकारेश्वर। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ। नर नारायण के तप करने से भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था। उसने देवताओं से द्रोह करा, मारा, देवताओं के यज्ञ अनुष्ठान सब भस्म करने लगा, उनको नष्ट करने लगा। तब शिव जी ने प्रकट होकर